जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु अविनाश स्वागत करुँ समस्त को आम यूट्यूब चैनल रेंडरिंग नॉलेज को। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने आगु एक गुरुत्वपूर्ण सूचना आपण मान रेंडरिंग नॉलेज तरफ दुईटी पेड बैच लॉन्च करा जाय सारी बहुत दिन हम गोटे है ओडिया व्याकरण जहाँकि आपन को केवल 199 अवेलेबल अच्छी एंड आरटी है आपंकर मैथ और रीजनिंग कंबाइंड पेड बैच जहाँकि आपन को केवल 399 रुपीज अवेलेबल अच्छी एंड उभय पेड बैच रिलेटेड किसी भी जदि डाउट अच्छी आपण मैंने 8917439962 को कॉल करके बुझीपारे। तेज आ डेरी न करी तुरंत उभय पेड बैच को बाय करंतु एवं निजर प्रिपरेशन को आहरी स्ट्रांग करंतु। पेड बैच गुड़ी को किनिबा लिंक आपंकर डिस्क्रिप्शन में दिया जाइए। चलतु आज वीडियोटी स्टार्ट करवा। सो फ्रेंड्स जमती कि आपण जानी आमे प्रीवियस क्लास रे होम रूल लीग पर्यंत कवर करथिले राइट एंड आजिरो क्लास रे ओके आजिरो क्लास हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मु बुझे दोछि देखंतु हिस्ट्री कहिले आपनकर ओपीएससी एएस रो सिलेबस रे हिस्ट्री रु इन जनरल मु जदि हिस्ट्री कहूछि हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री मिडिएवल हिस्ट्री देन आपनकर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ब्रिटिश एक्सपांशन देन आसला फ्रीडम स्ट्रगल आउ पोस्ट इंडिपेंडेंस आउ वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छी किंतु ओपीएससी एस रे आपण मानकु जो क्वेश्चंस आसुची ताहा स्पेसिफिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आसुची ओके एवं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सहित जड़ित किछिटा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को ठू क्वेश्चन आसुची तो आमे सेतिकी जिनस कवर कले आमर पोटेंशियल थ्योरी कवर हो जिवो ओके। तो आजिरो वीडियो रे आमे होम रूल लीग पर्यंत कंप्लीट कर देइथिले प्रीवियस क्लास रे लखनऊ पैक्ट होम रूल लीग अगस्त डिक्लेरेशन तापर जेतिकी पार्ट रहिला 1917 रु नेकी 1947 1917 नु नेकी 1947 जो पार्टी रहिला सेही पार्ट रे जहाँ भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हेची से सब को मु तुम मानक पई कंपाइल करि देइची। आजिर क्लास रे आमे कंप्लीट डिस्कस करतबा करिदेले हमर इंडियन हिस्ट्री रो ओके इंडियन हिस्ट्री रो 95% जते कि आम सिलेबस रो कोर्स ओके सेतिकी कवर हे जिवो। आउ जो 5% प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहा प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कर ऑलरेडी मुझे किसी वीडियोस तुम कर सारी प्लेलिस्ट जाकि चेक कर जी रही ताकू आम आमर जो अन्य जीएस गुड़ाक अधिक रही जमीक तुम वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी रहा इंडियन ज्योग्राफी ड्रेनेज टू कंटिन्यू करवा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी आर्थ आउ गोटे छोट पोर्शन अच्छी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एगुड़ाक सब अच्छी सेठू कंटिन्यू हम इकोनॉमिक्स रही ओके इकोनॉमिक्स अल्दो तुम कौन जो सबुठ इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग क्वेश्चंस मैक्सिमम तुम फेस कर इकोनॉमिक प्लानिंग रू ठीक अच्छे सेटा इकोनॉमिक प्लानिंग जो 5 ईयर प्लान गुड़ाक आमर अच्छी से गुड़िक डिस्कस करवा ओके। तो माने इंडियन हिस्ट्री कह गले थ्योरी आज सारिबा आमे तो तुम एनवायरनमेंट इकोलॉजी ऑलरेडी थ्योरी सर जाइतिला इंडियन आउ हाँ आउ पिले तुमर जो डिफेन्स इंडियन डिफेन्स एंड आर्म फोर्सेस रे बाकी जो रहिला तुमर डिफेन्स रिसर्च आउ स्पेस प्रोग्राम से पिले थ्योरी बुझीबार किछि नाही से फैक्ट्स केवल ओके केवल फैक्ट्स अच्छी तो से दीटा कर जो फैक्चुअल पार्ट्स गुड़ाकर मु तुम मानकु वेल कंपाइल्ड नोट्स है नोट्स बनईकि मु तुमको देदेवी तार एमसीक्यू सेशन आगुआ हो सारी ओके प्लेलिस्ट जाकि देखिपर एक एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी तार थ्योरी आमर सरची आज इंडियन हिस्ट्री थ्योरी सर पॉलिटीर जो पोटेंशियल थ्योरी पोर्शन मु सारी सारे कौ कालू एंड तुम्हें निजे काउंट कले जापर पॉलिटीर मु 1000 पाखापाखि एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर सारे आगु को एमती डिस्कसन चली ओके पॉलिटी डिस्कसन सरबनी मु आगु को भाभी किछटा रिविजन सेशन आनिबी रिविजन सेशन माने जहाँ पढ़ा ही जाइए पॉलिटीर ताकू आमे गोटे इने नटसेल करके आउ किछटा सेशन आनिबा तुम मनकर जमती रिकॉल हे जिवो ठीक अछि। तो पॉलिटी एनवायरनमेंट इकोलॉजी इंडियन डिफेन्स आर्म फोर्सेस ए तीनटा कंप्लीट आज इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हे जिवो। या परे आमे स्पेसिफिकली फोकस करिबा ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उपरे एंड मझे मझे आम इंग्लिश वीडियोस गुड़ाक पुणी नहीं आसवा है एमती करके चलो मे फर्स्ट वीक रू स्टार्ट करी तुम साइंस एंड साइंटिफिक इन्वेंशन आउ किसी टॉपिक अच्छी से टॉपिक गुड़िकर मु ना कहूनी कहीं बहुत लोग अच्छा बोस्ट ऑफ कर बहुत गुड़े कथा हेल्ले मु गोटे कथा बुझीपारुनी
कि जदि गोटे महत उद्देश्य नहीं कि कहीं भी कौटी भी काम करुच्ची पिलाମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଢ଼େଇବାର କଥା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ୟା ତା ନାଁରେ କହିବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେବେ ମୋ ନାଁରେ କିଛି କୁହାହେଲା ହେଲା ମୋତେ ଟଣ୍ଟ ମରା ହେଲା ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଗରମ ପାଣିରେ ଘର ପଡ଼େନି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭୋକ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କ ନାଁରେ କୁହାଇବା ସେଇଟା ବି ଭଲ କଥା ନୁହଁ ହେଲା ତ ଛାଡ଼ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ପିଲେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଗଲେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର ସବୁ ଟପିକ୍ସ ମୁଁ କଭର୍ କରିକି ହିଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ତୁମର ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ବଟନି ଜୁଲୋଜି ନାହିଁ ତୁମର ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଇକୋଲୋଜି ଅଛି ଯାହାକି ଜୁଲୋଜି ଏବଂ ଜୁଲୋଜିର କିଛି ପାର୍ଟ ଆଉ ବଟନିର କିଛି ପାର୍ଟ ତୁମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଜୁଲୋଜିର ପାର୍ଟ ତୁମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ହେଲା ବଟନି ଜୁଲୋଜି ତୁମର ନାହିଁ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜିର କିଛିଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ କାରଣ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି କହିଲେ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟପିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟପିକ୍ସ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିସାରିଲିଣି ତୁମର ସାଇନ୍ସ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ପୋର୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ବେଟର୍ କଭର୍ ହୋଇପାରିବ ଯଦି MCQରେ କଭର୍ ହୋଇପାରିବ ଖାଲି MCQ ସେସନ୍ ଆଣିବି କି ଯଦି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି କି ନାହିଁ ତୁମେ ତାର ଡିଟେଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହାଉଏଭର୍ ଛାଡ଼ ଏସବୁ କଥାରୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିବନି ମୋର ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେତେ ଜଣ ଅଛ ମୋର ଗୋଟିଏ ୱାଇଜ୍ ସଜେସନ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ ତୁମେ ପଢ଼ ହେଲା ମୁଁ କି ଆଉ କିଏ କାହାଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ସମୟ ଆଉ ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ତୁମେ ପଢ଼ ଆଣ୍ଡ ପଢ଼ା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର ଯଦି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ କଭର୍ କରିସାରିଛ ଅଯଥା ଯାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କି ଟଣ୍ଟ ମାରିବାଠୁ ବେଟର୍ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ସିଏ ବି ତୁମର ସେଇ ଟିଚର ଯାହାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜରେ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲା ଆଜି ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବା ସେତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା ଏସବୁ ଫାଲତୁ କାମରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନି ଯେଉଁଠୁ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ମୋ ପଢ଼ା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୋଠୁ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି କିଏ ମୋ ନାଁରେ କ'ଣ କହିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କାହା ନାଁରେ କହିଥିବି ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଲା କଥା ଛାଡ଼ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପିଲେ କଭର୍ କରିଦେବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମି ହେଲା ଜୋଗ୍ରାଫି ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ତାକୁ କେମିତି ସାରିବା ଯଥାସମ୍ଭବ ମୋର ଚେଷ୍ଟା May 15 ଭିତରେ ଯେମିତି ଥିଓରି ପୋର୍ସନ୍ ସବୁ ସରିଯିବ ହେଲା ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ MCQ ପାଇଁ ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ କେତେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି କେତେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି ହେଲା ଖାଲି ଶୂନ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯାଏନି ସେ ଯେତିକିଟା ଶୂନ ଲଗା ହେଉଛି ସେତିକି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦରକାର ଓକେ ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଓକେ ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେସନ୍ଟି ତ ଦେଖ 1917ରୁ 1947ର ଯେଉଁ ସମୟ ପିଲେ ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 1917 ଆଗରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଫେଜ୍ଟା ସେଇଟା ତୁମର ମାନେ ଯେଉଁ ପିକ୍କୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପେସ୍ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆରାଇଭାଲ୍ରେ ହେଲା ପିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆରାଇଭାଲ୍ ପରେ କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୋଟେ ଲ ଫର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ବି ସେତେବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ତୁମର ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ମାନେ ମାଇନରିଟିରେ ଥିଲେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟା କଲର୍ ଆଧାରରେ ମାନେ ତୁମର ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଆଧାରରେ ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ହେଲା ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଆଧାରରେ ପିଲେ ତୁମର ସେଠି ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ କିଏ ନା ତୁମର ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ଯିଏକି ସେଠି ମେଜରିଟି ଥିଲେ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ସେଠି କାମ କରାଉଥିଲେ ସ୍ଲେଭ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ କଲର୍ଡ ମାସେସରେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କଲର୍ଡ ଓକେ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ କଲର୍ଡ ଥିଲେ ପିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ କଲର୍ଡ ମାସେସ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ମାନେ डिस्क्रिमिनेशन करुले है पात्रअंतर करुले बहुत विभिन्न प्रकार टर्चर करती ठीक अच्छे तो यही ब्लैक्स और कलर्ड मासेस गांधीजी सेठी
संग्राम जारी रखिथिले स्वर उत्तोलन करथिले एवं समग्र विश्व से समय गांधीजींकर गोटे नुआ परिचय सृष्टि होता है। गांधीजींकर सेठी से प्रकार सब एक्टिविटीज देखिकी इंडिया रे मध्य इंडियन नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल लीडर से समय जी थे से माने मध्य तुमर बहुत दूर प्रेरित होते एवं तामाने गांधीजी इंडिया को आसीबा आगुरु ही गांधीजी वाज पॉपुलर हैला। तो गांधीजी साउथ अफ्रीका रु रिटर्न करथिले पिले 1915 को हैला 1915 रे से साउथ अफ्रीका रु रिटर्न करथिले जो साउथ अफ्रीका रे कि से 20 वर्ष रु भी ऊर्ध्व समय अतिबाहित करथिले हैला। अच्छा तो जोड़ा कि मुझे कहली कि देयर ही हैड लेड अ पीसफुल एजिटेशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन मेटेड आउट टू इंडियंस एंड हैड इमर्ज एज ए रेस्पेक्टेड लीडर। तो जो अपार्थेड मूवमेंट जो थिला सेठी तुमर जो अपार्थेड चलथिला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलथिला सेथरे गांधीजी गोटे बहुत ही लीडिंग रोल प्ले करथिले। इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट ही डेवलप्ड हिज ब्रांड ऑफ सत्याग्रह। तो जो कथाटी गांधीजी को यूनिक करथिला से कथाटी है तांको सत्याग्रह तांकर एजिटेट करिवार गोटे यूनिक वे गोटे पीसफुल वे एवं सत्याग्रह सीए आरंभ कर सारी साउथ अफ्रीका रु ही एवं भारत को फेरिला परे से बिहार रो चंपारण रे प्रथम थर पई भारतर ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे निजर ही सत्याग्रह नामक अस्त्र को व्यवहार करथिले। ओके बिले तो चलो आगे स्टार्ट करबा से चंपारण सत्याग्रह रु जहा कि 1917 मसिया रे हिथिला हैला। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह थिला पिले चंपारण सत्याग्रह तुमर प्रथम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस माने कोन डिसोबेइंग द गवर्नमेंट इन ए सिविक मैनर हैला इन ए पीसफुल मैनर विदाउट वायलेंस। तो ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे प्रथम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थिला तुमर चंपारण सत्याग्रह 1917 हैला। तो राजकुमार शुक्ला जे कि जने इंडिगो कल्टिवेटर थिले। इंडिगो तुमे जानि थिबो गोटे एमिति क्रॉप जोटा कि नेचुरल डाई बा नेचुरल कलर दे कथाटा कौन थिला ना तांकर इंग्लैंड रे जो डाई थिला डाई DYE हैला इंग्लैंड रे तांकर पिले जो डाई थिला जो कलर थिला सेटा बहुत डल थिला हैला एंड से एते कौन कहबा ब्यूटीफुल लुक देई पारेनी जो फैब्रिक गुड़ा को भलो लुक देनी। आमर किंतु इंडिया रे जो इंडिगो डाई थिला सेटा ताठू बहुत गुणा 1000 गुणा बेटर थिला। तो एमाने कौन करुथिले एमाने आमर माने ए जो ब्रिटिशर माने एमाने कौन करंती एमाने जबरदस्ती फार्मर मानकू बाध्य करंती कि तुमे इंडिगो कल्टिवेट कर से इंडिगो को से माने गोटे बहुत ही कम प्राइस रे किनिबे नै कि ताकू मैन्युफैक्चर करिवे निजर इंग्लैंड रे इंडस्ट्री रे ताकू पुणी आनी कि आमरी कंट्री रो रिचर क्लास को बिकिबे। ठीक अच्छे तो अल्टीमेटली होउथला कोन आमरी ड्रेन ऑफ वेल्थ होउथला। ठीक अच्छे तो जड़े इंडिगो कल्टिवेटर थिले राजकुमार शुक्ला तो सीए परसुएड करथिले गांधीजी को माने सी बाध्य करथिले कन्विंस करथिले गांधीजी को कि से आसंतु चंपारण बिहार चंपारण को एवं बिहार चंपारण को जाइकी गांधीजी सेठारे जो चाषी माने थिले जो फार्मर्स माने थिले तांको कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करथिले बा अनुध्यान करथिले। ओके तो प्रॉब्लम गांधीजी नोटिस कले कि प्रॉब्लम कौन थिला ना तुमरो जो फार्मर माने से माने तांको ऊपर बहुत ही हाई टैक्स इंपोज करा जाउथला एवं गोटे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम एग्जिस्ट करूथला सेठी फार्मर मानक प्रति फार्मर्स मानक एक्सप्लॉयट करा जाउथला सब वे रे हैला तांको बाध्य करा जाउथला से कि से माने इंडिगो कल्टिवेट करंतु एवं ये जो इंडिगो कल्टिवेशन रो जो कंपल्सन टा से ताकू ब्रिटिश सरकार तांकर 3 काठिया सिस्टम जरिया रे हैला 3 काठिया सिस्टम जरिया रे एनफोर्स करथिले। तो गांधीजी चंपारण ने पहुँचिके इन्वेस्टिगेट कले किंतु इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने आगुरी ही तांको ब्रिटिश अथॉरिटी माने कौन ब्रिटिश अथॉरिटी माने तांको परमिट करनथले कहीं ब्रिटिश अथॉरिटी ऑलरेडी गांधीजी पोटेंशियल द्वारा सेमाने अवगत थिले। साउथ अफ्रीका रे भी तांकर ही रूल चलीथिला तो दे वर वेल अवेयर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ गांधीजी। ओके कहीं ना साउथ अफ्रीका रे भी बहुत थर ब्रिटिश सरकार को हार मानिया पड़ता गांधीजी बिकज गांधीजी वाज एन एजुकेटेड मैन फर्स्ट ऑफ ऑल सी जन एजुकेटेड मैन थिले सेकेंड तांको पाखरे लोक मानकर
तांको पाखरे लोक मानकर सपोर्ट थिला मास सपोर्ट थिला थर्ड से कौन भायोलेंस को रिजॉर्ट करती तो ब्रिटिश सरकार एप्रति अवगत थिले एवं से जानी सारी कि गांधीजी साउथ आफ्रिका भाया एक्टिविटी जदि इंडिया रे स्टार्ट करदे एंड सेटा पेज धरीदेला देन से आउ बेसी दिन धरिकी तिष्टि पारे ना तो गांधीजी जिते चंपारण पहुँची ब्रिटिश अथॉरिटी तांको अलाउ करनथिले बरंग तांको कुहाइथिला कि से जगह छाड़ी पलांतु ओके किंतु गांधीजी रिफ्यूज करथिले रादर सेठी गांधीजी जो ब्रिटिश अथॉरिटी को कथा को रिफ्यूज कले से समय रे सेठाकार लोक मानकर हैला लोकल लोकंकर फार्मर्स मानकर तांको सपोर्ट मिलला तो ये जो प्लांटर और लैंडलॉर्ड ठीक अच्छी जो तुमर प्लांटर ये क्या कह जाऊँ ना जो मानकर लैंड थिला पिले है जो मानकर लैंड थिला तांको एठी प्लांटर कह जाइए जो ब्रिटिशर मान अंडर लैंड थिला तो प्लांटर आउ लैंडलॉर्ड एमानक एगेंस्ट रे गांधीजी पीसफुल प्रोटेस्ट करथिले पीसफुल प्रोटेस्ट करबा परे गवर्नमेंट फाइनली कौन करथिला नै जो 3 काठिया सिस्टम थिला ताकू अबॉलिश करथिला हला ताकू बैन करथिला एवं खाली सेतिकी नुह गांधीजी पिजेंट्स मानकर जो लॉस होइथिला जो इकोनॉमिक सफरिंग थिला तार मध्य असेसमेंट करथिले एवं गांधीजी डिमांड करथिले गोटे कंपेंसेशन जो जोटा कंप्लीटली तो ब्रिटिश सरकार दे नथिले किंतु गोटे पार्ट से मानकू फेरा जाइथिला हैला अच्छा तो चंपारण स्ट्रगलटा जोटा थिला तुमरो जो चंपारण सत्याग्रह थिला गांधीजींकर भारत में प्रथम एक्सपेरिमेंट थिला सत्याग्रहर बा प्रथम थर पई गांधीजी सत्याग्रह चंपारण ने करथिले एवं एई समय रे चंपारण सत्याग्रह बेले ही गांधीजी को लोक माने विभिन्न प्रकार ना जाइथिले जेमति कि बापू महात्मा हैला एई भली सब ना द्वारा लोक माने गांधीजी को डाकिथिले ओके क्लियर चलो नेक्स्ट चंपारण सत्याग्रह पर कौन होता ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है अच्छा अहमदाबाद फास्ट ऑफ ऑल अहमदाबाद कौटी वर्तमान अहमदाबाद गुजरात रे किंतु सेतेबेले सेटा थिला स्टेट ऑफ बॉम्बे रे एंड सेतेबेले स्टेट ऑफ बॉम्बे रे वर्तमान रो महाराष्ट्र एवं गुजरात उभय मिसिकी थिला हैला तो गांधीजी नेक्स्ट एक्टिविटी जोटा देखा मिलता सेटा 1918 मसीह अहमदाबाद रे देखा मिलता पे जोटि कि लेबरर मानक मध्य आउ ओनर मानक मध्य कॉटन टेक्सटाइल मिल रो लेबरर और ओनर मानक मध्य गोटे गोटे कॉन्फ्लिक्ट चली कहीं ना लेबरर माने डिमांड करुले एन इनक्रीज ऑफ पे लेबरर माने डिमांड करुले कि तांकर जो डेली वेज थिला तांकर जो पे थिला ताकू बढ़ा जाऊ किंतु ओनर माने राजी हो नथिले तो गांधीजी कौन गांधीजी जाइकी जो मिल ओनर माने थिले तांको सहित नेगोशिएट कले एबे गोटे कथा बुझ गांधीजी निजे मध्य गुजरात रु थिले हैला गांधीजी निजे गुजरात रु थिले तो गुजरात रे तांको पई बहुत सम्मान थिला सेठेकार जो सबू लोक तांको बहुत सम्मान करंती तो ही वाज इन ए पोजीशन टू नेगोशिएट ऑलरेडी तो तांको माने एते सम्मान थिला तांकर गुजरात रे कि तांको माने स्टेट ऑफ बॉम्बे रे कि केही तांको का जी भी हूँ से सेठाकार जड़े ब्रिटिश ऑफिशियल हूँ कि कहीं भी हूँ कहीं भी कथा मना करि पारंतिनी तो मिल ओनर मान सहित नेगोशिएट करने समय सी वर्कर्स मान को कहले कि सेमाने साइमल्टेनियसली स्ट्राइक रे जातु आ डिमांड करंतु कि तांको वेज को 35% है 35% द्वारा वृद्धि करा जाऊ है अच्छा एवं गांधीजी जेहेतु वर्कर मान को कहते स्ट्राइक रे जीवा पाई हैला तो सी निजे भी कौन से निजे भी ही देख मन रख पिले व्हाट मेड गांधीजी सच ए पॉपुलर लीडर वाज दैट ही लेड फ्रॉम द फ्रंट सी खाली एडवाइस कर नथिले लोक मान को सी निजे मध्य से कथाटी करूथिले लोक मान सहित खरारे चालुथिले लोक मान सहित आगे रे रहुथिले लोक मान सहित आमरण अनशन करुथिले तो सेपटे वर्कर मान को स्ट्राइक रे जीवा पाई कहि कि गांधीजी निजे मध्य तुमर फास्ट ऑन टू डेथ बा आमरण अनशन रे बसिले जोटा कि वर्कर मान को आहुरी मोटिवेट कला कि सी आहुरी गोटे स्ट्रंगर वे रे आहुरी गोटे स्ट्रंगर मैनर रे सी निजर जो स्ट्राइक को कंटिन्यू करि परिबे हैला तो मिल ओनर मान को बाध्य होइकी 21 दिन पर स्ट्राइक हबार 21 दिन पर बाध्य होइकी मिल ओनर मान को दे हैड टू गिव अवे हैला गिव अवे माने कोन दे हैड टू बो डाउन हैला बाध्य होइकी से माने राजी हेइथिले एवं मिल ओनर माने कोन कहिले कि ए एंटायर इशू को गोटे ट्रिब्यूनल को ए कथाटी को सबमिट करा जिवो ट्रिब्यूनल माने स्पेशल कोर्ट हैला तो फाइनली जेतले एक कथाटी हैला स्ट्राइक को विड्रॉ करा जायथिला एवं
the strike was withdrawn and retrieval later awarded the 35% increase that the workers had demanded. तो स्ट्राइक विड्रो मध्य होइतिला एवं वर्कर माने तांकर जो 35% वृद्धि डिमांड करिथिले सेटा मीट आउट मध्य होइतिला। ओके तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट कथा कोन ना मार्च 1918 पिले खेदा सत्याग्रह हैला। तो 1918 रे कोन गुजरात रो खेदा डिस्ट्रिक्ट रे ड्रॉट जोगु हैला ड्रॉट जोगु वाटर स्केरसिटी जोगु पानी रो अभाव जोगु क्रॉप गुडिक हार्वेस्ट करा जाई पार नथला क्रॉप गुडिक सब मरी गला ता द्वारा कोन हैला। अच्छा सेते बेले जो लॉ एग्जिस्ट करथुला ता अनुଯାयी जदी हैला जदी तुमर जो क्रॉप प्रोड्यूस रही ओके इफ द प्रोड्यूस वाज लेस देन ए क्वार्टर ऑफ द नॉर्मल आउटपुट हैला दे वर एंटाइटल्ड टू रेमिशन। जदि जोटा नॉर्मल आउटपुट धरिन नॉर्मल आउटपुट हैला 4 टन तो 4 टन रो क्वार्टर माने 1/4 केते होउची गोटे टन। तो जदि धरिनियो 1 टन ठू कम प्रोड्यूस होउची ताहले से क्षेत्र रे फार्मर मानकु रेमिशन दिया जिवो। रेमिशन दिया जिवो अर्थ कोन रेमिशन दिया जिवो अर्थ कंपेंसेशन दिया जिवो बुझी पारलो गवर्नमेंट को तरफ रु कंपेंसेशन दिया जिवो। तो खेदा डिस्ट्रिक्ट रे तुमरो क्रॉप फेल करिथिला हैला क्रॉप फेल करथिला ड्रॉट जोगु तो डेफिनेटली फार्मर माने लायबल थिले कंपेंसेशन पाई रेमिशन पाई किंतु एंड कहीं की कथा देखो फार्मर माने लैंड रेवेन्यू भी दउथिले ना तो सी जो लैंड रेवेन्यू दउथिले से लैंड रेवेन्यू रो तांको रेमिशन दबार थिला किंतु सरकार रिफ्यूज करदेला हैला ब्रिटिश सरकार मना कला कि नाई आमे किछि रेमिशन दबुनी हैला। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम जमती कि जानथिबो सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया भारतर प्रथम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एवं होम मिनिस्टर हैला जहां को पाई जो भारत रे 565 टा डिफरेंट यूनिट्स थिला सेटा गोटे यूनियन ऑफ इंडिया रे कन्वर्ट हेतिला ठीक अछि। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को गाइडेंस रे से फार्मर खेदार से फार्मर मानकर प्रोटेस्ट को लीड करथिले एवं प्रोटेस्ट पीसफुल थिला लोक माने बहुत करेज देखैथिले ब्रेवरी देखैथिले काहेकि ना जेते बेले भी गोटे स्ट्राइक चालू हुए गोटे प्रोटेस्ट आरंभ हुए सरकार कौन चेष्टा करे ना सरकार रिप्रेसिव मेजर नबा स्टार्ट कर दे जेमति कि लाठीचार्ज करबा सेमानकर पर्सनल प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दबा तांको अरेस्ट कर दबा जो माने लीडर थिबे तांको अरेस्ट कर दबा। तो ए प्रकार बहुत चेष्टा रिप्रेसिव मेजर अडॉप्ट कले ब्रिटिश सरकार किंतु तथापि लोक माने मुंड नुआई नथिले एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडरशिप रे से माने जारी रखिथिले निजर सत्याग्रह को हैला। तो फाइनली अथॉरिटीज ब्रिटिश अथॉरिटीज से माने दे अग्रीड टू इट एंड जदिओ सबू दे माने जतिकी दबा कथा कंपनसेशन सेतिकी तो दे नथिले किंतु किछिटा कंपनसेशन से माने देइथिले फार्मर मानकु ओके। अच्छा तापर कौन आसला पिले 1919 रो राउलाट एक्ट 1919 रो राउलाट एक्ट। तो कौन राउलाट एक्ट 1917 मसीह पिले सर सिडनी राउलाट मन रखि था सर सिडनी राउलाट कर प्रेसिडेंटशिप रे गोटे कमिटी सेटअप करा जाइथिला एवं से कमिटी सेटअप करा जिवार मुख्य रीजन कौन थिला ना सेते बेले देश भितरे तुमर किछिटा ऑर्गेनाइजेशन थिले जे कि भायोलेंट मैनर रे ठीक अछि जे कि भायोलेंट मैनर रे फ्रीडम आनिबा को चाहूतिले जेमति कि तुमर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थिला हैला जो थे भगत सिंह आउ तुमर सूर्या सेन चंद्रशेखर आजाद बटुकेश्वर दत्त एमान भाया नेशनलिस्ट सब थिले। तो सेमाने कौन करथिले सेमाने माने टिट फॉर टैट ब्रिटिशर को भाषा रे ही तांकठू रिवेंज नै कि फ्रीडम आनिबा पई ट्राई करूथिले ठीक अछि। तो ये जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज चली थिला विभिन्न जगह रे ब्रिटिश सरकार को अंडर रे तो याकू रोकिबा पाई याकू रेस्ट्रिक्ट करिबा पाई याकू प्रिवेंट करिबा पाई सर सिडनी राउलाट को प्रेसिडेंटशिप रे गोटे कमिटी सेटअप करा जाइथिला एवं तुमर मार्च 1919 रे मार्च 1919 रे राउलाट एक्ट को पास करा जाइथिला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। तो ए एक्ट कौन कहला ना ए एक्ट कहला कि जदि सरकार को तिले मात्र संदेह हुए कि कौन सी जने व्यक्ति सरकार विरुद्ध रे किछि भी मिलिटेंट एक्टिविटी रे इन्वॉल्व अछंती
ताहले से सस्पिशन आधार रे बिना कोनोसी प्रूफ रे मध्य से पर्सन को अरेस्ट करा जाई परिबो। ओके से पर्सन को बिना कोनोसी प्रूफ रे मध्य से पर्सन को अरेस्ट करा जाई परिबो एवं से भली अरेस्ट राउलाट एक्ट अंडर रे यदि केही पर्सन अरेस्ट होचंती ताहले कोनोसी अपील बा पिटिशन मध्य फाइल करा जाई परिबो नाही। एंड ए एक्ट को जे ब्लैक एक्ट कुहा गला काना देख एक्ट कौन एक्ट गोटे लॉ ठीक अच्छे एक्ट गोटे लॉ रो किछि बेसिस थाए लॉजिक थाए सेटा रूल को अबाइड करू थाए किंतु राउलाट एक्ट रे प्रूफ नहीं सस्पिशन बेसिस रे जन को अरेस्ट करा जाई परिबो। अच्छा अरेस्ट हेतिबा व्यक्ति रो तो एटलिस्ट माने ता तरफ सी केस लड़ीबार तो राइट अच्छी ना सेतक भी हो पारबनी है कौन से अपील बा पिटिशन दाखल हो पारबनी तो से ए एक्ट को कहुगला ब्लैक एक्ट एवं समग्र देश रे या प्रति गोटे वाइड स्प्रेड अपोजिशन आरंभ हो जाइथिला हैला 6 एप्रिल 1919 रे गोटे ऑल इंडिया हड़ताल ऑर्गेनाइज करा जाइथिला पूरा देशव्यापी लोक साधारण जनता भारतीय माने सब हड़ताल करथिले। ओके एंड दिल्ली रे ठीक अच्छी दिल्ली पाखरे महात्मा गांधी को मध्य अरेस्ट करा जाइथिला। अपार्ट फ्रॉम दैट अमृतसर रु पंजाब रो दु जण प्रोमिनेंट लीडर डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एमान को मध्य अरेस्ट करा जाइथिला। ओके देन देखिबा पिले आस तुमरो जलियानवाला बाग मासाकर। फर्स्ट ऑफ ऑल पिले मासाकर माने कोन ना ए लार्ज स्केल किलिंग लार्ज स्केल मर्डर गोटे बहुत ही बड़ संख्या रे जेतेबेले हत्या करा जाई थाए लोक मानकू ताकू आमे कहि थाउ मासाकर। ओके तो जलियानवाला मासाकरटा पिले 13 एप्रिल 1919 रे हेतिला एवं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बा भारतीय स्वाधीनता संग्राम रो ताहा गोटे टर्निंग पॉइंट थिला। पंजाब रे मन रख पिले पंजाब रे जो राउलाट एक्ट को विरोध करिकी राउलाट सत्याग्रह जो देशव्यापी राउलाट सत्याग्रह आरंभ होइथिला तो राउलाट सत्याग्रह को पंजाब रे बहुत सपोर्ट मिलिथिला काइना तुमे जदी जानिथिबो बेंगल गोटे पंजाब गोटे ए दीटा जगह रे हिंदू मुस्लिम यूनिटी मध्य थिला। ओके एंड बहुत बड़ बड़ लीडर्स थिले प्रोमिनेंट लीडर्स थिले हैला बेंगल आउ पंजाब रे तो पंजाब रे राउलाट सत्याग्रह को बहुत इमेंस सपोर्ट मिलिथिला। तो पंजाब रे जेहेतु जो राउलाट सत्याग्रह प्रति मूवमेंट बहुत ही तीव्र होबारे लागिथिला सेथि पई सरकार कौन करथिले पंजाब रो जो ब्रिटिश सरकार थिले से कौन करथिले ना प्रशासन को मिलिटरी अथॉरिटीज को हैंडओवर कर देले एवं तार लीड थिले सेतेबेले मिलिटरी अथॉरिटीज को हैंडओवर करथिले एवं मिलिटरी अथॉरिटीज तुमरो पंजाब रो एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दे देथिले। तो जनरल डायर कौन कले से सब प्रकार पब्लिक मीटिंग्स को बैन करदेले एवं पॉलिटिकल लीडर्स मान को मध्य डिटेन करदेले अरेस्ट करदेले सो दैट कहीं लीडर थिले सिना पॉलिटिकल तुमरो गोटे मूवमेंट को को भी मूवमेंट को इनिशिएट करबा कथा हो कि ताकू कंटिन्यू करबा कथा हो ए दुटा कथा जड़े लीडर को बिना केबे हेले ठीक भाव रे हे परिबो। तो लीडर को अरेस्ट कर देले कोन मूवमेंट वीक पड़ी जिवो लोक मानकर मनोबल भांगी जिवो सबटु बड़ कथा हैला। तो जनरल डायर कौन कले सब प्रकार पब्लिक मीटिंग को आगे बैन कले एंड जेते भी पॉलिटिकल लीडर थिले तांको अरेस्ट कर देले। अच्छा 13 एप्रिल टा तुमरो थिला कोन बैसाखी डे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो क्रॉप हार्वेस्ट हुए ताकू सेलिब्रेट करके सेठी पंजाबी माने हमरो बैसाखी पालन करती। तो 13 एप्रिल जोटा कि बैसाखी डे थिला तो जलियानवाला बाग रे हैला जलियानवाला बाग रे गोटे पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करा जाइथिला किंतु जनरल डायर कौन कले जनरल डायर सेठी गले एवं कोन बिना कोनोसी वार्निंग रे सेठी जेते भी लोक थिले तांको समस्तଙ୍କ उपरे गोली चालना आरंभ कर दिले एवं 10 रु 15 मिनिट धरिकी नॉन स्टॉप गुली चलेइथिले जे पर्यंत तांकर सबु आमुनिशन जेते भी गुली बारूद थिला से गुडी को सरीबा पर्यंत कंटिन्यूअसली लोकंक उपरे से
बुलेट फायरिंग जारी रखिथिले एवं ऑफिशियल रिपोर्ट हिसाब रे जदि आमे देखिबा ताले 379 लोकंकर डेथ हेइथिला पिले हैला 379 379 पीपलंकर डेथ हेइथिला एवं 1137 लोक आहत होइथिले एटा हला ऑफिशियल रिपोर्ट जोटा कि कहा जाउची कि एक्चुअली ए संख्याटी बहुत अधिक हैला एवं जलियानवाला बाग रो इंसिडेंट जलियानवाला बाग मासाकर को प्रोटेस्ट करिकी रविंद्रनाथ टैगोर जे कि तुमे जानी थिबो महान काव्यकार औपन्यासिक तुमर लेखक थिले सी भारतर प्रथम व्यक्ति प्रथम भारतीय भाव तांको नोबेल पुरस्कार मध्य मिलिथिला तुमर साहित्य रे तो तांको ब्रिटिश सरकार सेते बेले सब उपाधि दियंती टाइटल दियंती नाइटहुड ताको कहंती नाइटहुड हैला माने नाइट KNIGHT आमर जेमती ओडिसा रे तुम सुनिथिबो राय बहादुर हैला सेमती नाइटहुड प्रदान करथिले तो से नाइटहुड को से रिनाउंस कर देथिले फेरस्त कर देथिले प्रोटेस्ट रे एवं जलियानवाला बाग मासाकर परे आमर जो फ्रीडम स्ट्रगल थिला स्वाधीनता संग्राम थिला सेटा गोटे नुआ मोड़ नहीं थिला एवं सेटा बहुत ही माने कोन यूनाइटेड हो जाइथिला लोक माने अधिक इन्वॉल्व हबार लागिथिले एवं हेटा एबे गोटे भायोलेंटली गोटे फायर भलिया स्प्रेड करिबारे लागिला हैला तापर से पहिले खिलाफत मूवमेंट 1920 तो खिलाफत मूवमेंट रो मुख्य कारण थिला प्रथम विश्व युद्ध रे टर्की रो डिफीट हैला तो तुमने जदि जानि न टिके इन्फॉर्मेशन दे दोछि कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेतिला हैला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हेतिला 1914 रु 1919 जाय हेतिला ठीक अछि 1914 रु 1919 जाय हेतिला ए जो वर्ल्ड वॉर रे गोटे पटे तो तुमरो एज यू मस्ट बी नोइंग तुमर ब्रिटेन थाए ग्रेट ब्रिटेन रशिया आउ रशियन एम्पायर ठीक अच्छे से सेठी मोनार्ची चलता तुमर निकोलस ओके सार निकोलस रूल करुले रशिया आउ फ्रांस है एमाने गोटे पटे थांती आउ गोटे पटे तुमर जर्मनी है जर्मनी टर्की आउ ऑस्ट्रिया हंगरी है जर्मनी टर्की ऑस्ट्रिया हंगरी एगुड़ाक सब एम्पायर थिले सब डायनास्टिक रूल चलुला तो प्रथम विश्व तो खिलाफत मूवमेंट रो जो तुमर मुख्य कारण है प्रथम विश्व युद्ध रे तुर्की रो डिफीट है अच्छा तो फास्ट वर्ल्ड वॉर पर तुर्की जेहेतु हारिला तो ता ऊपर कि पेनाल्टीज वार रिपेरेशंस ए सब इम्पोज करा जिवो तो तापर ट्रीटी ऑफ सवरेस इम्पोज करा जाइथिला जोटा को समग्र विश्वर मुस्लिम माने गोटे इनसल्ट भली मुस्लिम कम्युनिटी प्रति गोटे इनसल्ट भली कंसीडर करुथिले हैला एवं ए जो एंटायर खिलाफत मूवमेंट पूरा मूवमेंटा तुमरो गोटे विश्वास उपरे आधारित थिला कौन ना सबू मुस्लिम माने जो टर्कीर सुल्तान थिले बा कैलिफ थिले तांकू निज संप्रदायर है विश्व निजर जो मुसलमान संप्रदायर धार्मिक मुख्य रिलीजियस हेड भाव में कंसीडर करुथिले हैला एवं तुमर ए जो मूवमेंट थिला खिलाफत मूवमेंट रो मेन लीडर सब किए थिले ना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एम.ए. अंसारी सैफुद्दीन किचलू अली ब्रदर्स कहले मोहम्मद अली और शौकत अली एमाने सब प्रोमिनेंट लीडर्स थिले एवं महात्मा गांधी बहुत इंटरेस्टेड थिले खिलाफत मूवमेंट रे कहीं ना सी देखुले कि खिलाफत मूवमेंट एमिति गोटे मूवमेंट जहाँ द्वारा कि तुमर हिंदू और मुस्लिम को एकाठी करा जाई पारिबो कहीं सेते बेलू तुम्हें ऑलरेडी आम पढ़ी मुस्लिम लीग पढ़ाई मुस्लिम लीग रे कही कि सेते बेलू ऑलरेडी तुमर मुस्लिम लीग फॉर्म हो सारी था मुस्लिम लीग निजर इनिशियल डेज रे ब्रिटिश को प्रति लॉयल्टी देखौथला किंतु धीरे धीरे जमती तुमर टाइम पास करिबारे लागिला तो से फील कले कि से तांको केवल यूज करा जाउची ओके तांको केवल यूज करा जाउची ता व्यतीत किछि नुह कोनोसी भी वे रे कोनोसी भी मैनर रे तांको अपलिफ्ट करिबार किछि ट्रायल करूना ब्रिटिश तो महात्मा गांधी ये जो तुमर खिलाफत मूवमेंट को हिंदू और मुस्लिम को एकाठी करिबार गोटे बहुत ही सुंदर जरिया भाव रे देखिथिले ओके
एवं ए कारणरू ही तुमर 1920 रे खिलाफत मूवमेंट एवं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मिलित भावरे ओके मिलित भावरे मर्ज करके लॉन्च करा जायथिला महात्मा गांधी को द्वारा ओके। अच्छा एबे प्ले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन नॉन फास्ट ऑफ ऑल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुमर 1920 रु 1922 जाए चली है एवं एटा राउलेट एक्ट गोटे सिक्वेल थिला राउलेट एक्ट जलियानवाला बाग मासाकर और खिलाफत मूवमेंट गोटे सिक्वेल थिला माने ए तीनिटी घटना राउलेट एक्ट जहाँ को ब्लैक एक्ट कह जाउथिला जलियानवाला बाग मासाकर जोटा कि लार्ज स्केल मर्डर थिला आम लोक मानकर एवं खिलाफत मूवमेंट जो कि सबु मुस्लिम माने जो ट्रिटी ऑफ सभरेस थिला ताकू टर्कीर सुल्तान को ऊपर जहाँ को से रिलीजियस हेड बोली कंसीडर करते गोटे इनसल्ट भाव कंसीडर करते तीनिटार अल्टीमेट रिजल्ट थिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट याकू इंडियन नेशनल कांग्रेस निजर नागपुर सेशन रे हैला नागपुर सेशन रे डिसेम्बर 1920 रे अप्रूव करथिला। तो यार मेन प्रोग्राम्स कौन थिला ना जिते भी टाइटल्स बा ऑनररी पोजीशंस मिली ब्रिटिश सरकार को द्वारा ताकू सरेंडर करा जिवो लोकल बॉडीज रु मेंबरशिप रु रेजिग्नेशन दिया जिवो हैला 1919 एक्ट अनुଯାयी जो इलेक्शंस हवा को थिला ताकू बॉयकॉट करा जिवो सबु प्रकार रो गवर्नमेंट फंक्शन को बॉयकॉट करा जिवो गवर्नमेंट द्वारा एस्टाब्लिश होइतिबा कोर्ट स्कूल एवं कॉलेज को बॉयकॉट करा जिवो फॉरेन गुड्स हैला इंग्लैंड रु जते भी जिंस तयारी होके आस्तला ताकू बॉयकॉट करा जिवो ओके। तो ए फास्ट ऑफ ऑल फास्ट कथा पिले बॉयकॉट बॉयकॉट माने कोन एब्सटेनिंग फ्रॉम दूरेई की रहिबा ठीक अछि दूरेई की रहिबा नॉट पार्टिसिपेटिंग ठीक अछि। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो मेन एम थिला नॉट टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स इन एनी वे हैला either whether it is administration or education or anything we are not going to cooperate the Britisher okay। and national school college आउ प्राइवेट पंचायत कोर्ट एस्टाब्लिश करा जिवो आम देश रे तयारी होउथबा विभिन्न जिंस एवं खादी को पॉपुलराइज करा जिवो हैला एवं काशी विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ जमिया मिलिया इस्लामिया एभली नेशनल स्कूल मध्य सेटअप करा गला ओके। ता सहित कांग्रेस रो को भी लीडर लेजिस्लेचर पाई जो इलेक्शन थिला सेथिरे कंटेस्ट कले नाही 1921 रे जेतले प्रिंस ऑफ वेल्स तुमरो इंडिया को आसीथिले टूर रे तांकु मध्य गोटे मास डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करा जायथिला हैला तांकु अपोज करा जायथिला अधिकांश जो घर थिला हाउस होल्ड थिला से माने कौन से माने चरखा रे माने ब्रिटिश मेड क्लोथ न पिंधिकी से निज घरे चरखा व्यवहार करके एबे क्लोथ बुणीबारे लागिले हैला। किंतु नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत गोटे अनएक्सपेक्टेड आउ शॉकिंग मैनर रे 11 फेब्रुआरी 1922 रे गांधी जी कॉल ऑफ कर देथिले माने एंड कर देथिले काहेकि ना चौरी चौरा इंसिडेंट पाई चौरी चौरा इंसिडेंट कौन ना उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट रे हैला उत्तर प्रदेश रो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट रे घटना घटी थिला। तो 5 फेब्रुआरी हैला 5 फेब्रुआरी 1922 रे एन एंग्री मॉब कौन प्रकृत घटनाटी है पिले ना गोटे किछि लोक मिसिकी से माने पीसफुल प्रोटेस्ट करूथिले पीसफुल प्रोटेस्ट कला बेले तांको ऊपर ब्रिटिश रो किछि पुलिस ऑफिसर से माने जाई कि तांको अटैक करथिले सेतरे से माने आघात पाइथिले। तो से माने रागी कि तापर कोन कले से माने पुलिस स्टेशन रे पूरा निया लगैथिले जोथरे कि 22 कोठी मेंशन करा जाय 25 तो 22 रु 25 जन पुलिस ऑफिसर माने जीवंत जली जाइथिले हैला। तो एटा गोटे प्योर एक्ट ऑफ वायलेंस थिला एवं जेमति कि तुमे जानि थिबो गांधी जी केबे भी वायलेंस को सपोर्ट करू नथिले ठीक अछि गांधी जी केबे भी वायलेंस को सपोर्ट करंतनी तेणु से तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सेठी ही एब्रप्टली एंड कर देथिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थिला यार सिग्निफिकेंस कोन रिलेवेंस कोन बा इंपोर्टेंस कोन ना प्रथम थर पई आमे गोटे मास मूवमेंट देखिबा को पाइथिलु इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म काहेकि ना एथिरे समाज रो विभिन्न
धारारू लोक आसिक जोड़ी होते धनिक श्रेणीर लोक गरीब श्रेणीर लोक विभिन्न धर्मर लोक समस्ते एकाठी मुवमेंटर पार्ट होते एवं जितेबले सिंपल कथा जितेबले सोसाइटीर सबू यूनिट्स मिसीजे गोटे कज पाई जितेबले तांको भितर गोटे नेशनलिस्टिक स्पिरिट अराइज करिवो गोटे एथिनिसिटी अराइज करिवो जितेबले से माने गोटे कॉमन कज पाई निजको वन एंड सेम बोली कंसीडर करिवे ऑटोमेटिकली निसंदेह भाव में तुमर से मूवमेंट टी बा से प्रोटेस्ट टी गोटे नुआ रूप नब और बहुत शक्तिशाली उभा हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे समग्र देश रे नेशनलिज्म रो स्प्रेड स्ट्रेंथनिंग देखा मिलता इवन रिमोट कॉर्नर रे दूर दूरांत अंचल रे यार प्रभाव देखा मिलता आउ कौन ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी गोटे नुआ हाइट टच करथिला हैला एमितिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी केबे हेले देखा मिल नथिला ओके एवं या पछरे मेन कारण कौन थिला न जो खिलाफत मूवमेंट को यूनाइट करा ही जाइथिला हैला आउ कौन ना आमर लोक माने ठीक अच्छी भारतीय माने देशर हित पाई केते दूर सैक्रिफाइस करि परिबे हार्डशिप को सही परिबे तार मध्य गोटे प्रमाण मिल जाइथिला ओके बिले क्लियर नेक्स्ट आस देखिबा स्वराज पार्टी तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिते सस्पेंड माने बैन करदेले गांधीजी जो एंड करदेले तो विभिन्न प्रकार मंतव्य देखा मिलता केते जण थिले जे कि याकु संपूर्ण भाव में समर्थन कले आउ केते जण थिले जो माने कि याकु विरोध करुथिले एवं ए विरोध कारण जो माने विरोध करुथिले से माने कहला ना जो कांग्रेस रो डिसेंबर 1922 रे गया रे जो सेशन हेतिला सेठारे से माने अलगा हो जाइए मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास एभली लीडर माने से माने अलगा हो जाइए कांग्रेस रु एवं से माने गोटे स्वतंत्र निजर गोटे स्वतंत्र राजनैतिक दल गठन करथिले जहाँ ना थिला स्वराज पार्टी है 1 जनवरी 1923 रे से माने स्वराज पार्टी गठन करथिले एवं ये स्वराजिस्ट माने स्वराज पार्टी लीडर माने से माने काउंसिल इलेक्शन में कंटेस्ट करने को चाहूले कहीं ना से माने भाबुथिले कि जदि ब्रिटिश सरकार को वीक करिवार अछि ब्रिटिश सरकार को विरोध रे किछि करिवार अछि हमकु ताहाले हमकु तांकरी सेटअप रे पसिकी ही चेंज ताकू करबाकू हबो हैला एवं जेहेतु अच्छा कांग्रेस ऑलरेडी कांग्रेस लीडर माने कोन दूरे की रहुथिले हैला माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोगु से माने दूरे की रहुथिले माने पार्टिसिपेट करनुथिले तो ये जो स्वराज पार्टी से इलेक्शन टारे बहुत सक्सेस पाइथिला अधिक सीट्स पाइथिला एवं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ले तुमरो मोतीलाल नेहरू हैला पार्टी लीडर होते जोठी कि बेंगल रे पार्टी हेड थिले चित्तरंजन दास हैला ना तुम जानी 1911 पर्यंत तो तुमर कालकाटा ही तुम कैपिटल थिला एवं बेंगल रे नेशनलिज्म सेतिकी हाई थिला बोली कि माने पार्टीशन कर देथिले बेंगल को ठीक अच्छे तो जेमती आजिका डेट रे तुमर देश रे समग्र देश रे गोटे राजनीति और दिल्ली रे गोटे राजनीति एवं उभय जगार जो जो भी तुम्हें देख जो जो राजनैतिक दल एवं जो जो राजनेता माने मुख्य भाव में अच्छा से माने आजिका डेट रे तुमर सबुठू पॉपुलर लीडर मोस्ट फॉलोड लीडर से माने सेतेबेले सेमती थिला कोन ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किए अच्छी एंड अन्यान्य जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ता भितरे बेंगल रे किए अच्छी तो तुमर स्वराज पार्टी रु मोतीलाल नेहरू सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ले पार्टी रो लीडर हेले एवं सीआर दास बेंगल रे हैला बेंगल रे पार्टी रो लीडर हेले तो स्वराज पार्टी कौन डिमांड कला ना स्वराज पार्टी रो प्रथम डिमांड थिला रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया भारत पई भारतीय मानकर गोटे सरकार उपस्थापन करा जिबार जो रोड मैपटा सेटा तुरंत तैयारी करा जाऊ एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो कांग्रेस द्वारा प्रपोज करे सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास होता से किसी चेंजेस मध्य से माने डिमांड करथिले हैला तो केते गुड़िए गवर्नमेंट कर सरकार जो रिप्रेसिव लॉज थिला टॉर्चरस लॉज थिला ता भितरु किछिटा लॉज रो किछिटा लॉज को इराडिकेट करिबारे बा तुमर से चेंजेस आनिबारे कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आनिबारे से माने सक्सेसफुल मध्य हेइथिले किंतु जून 1925 रे पिले
जून 1925 रे जेतेबेले चित्तरंजन दास कर देहांत हो गला जेतेबेले ही डाएड हैला तो स्वराज पार्टी रो डिसइंटीग्रेशन आरंभ हो जाइथिला स्वराज पार्टी रो जो जो लेवल रे से पार्टीटा माने गठन हेतिला ओके जो लेवल रे पार्टीटा फॉर्म हेतिला से लेवल रे से कंटिन्यू करि परिला नाही ओके नेक्स्ट देख पिले साइमन कमिशन तो पिले नवेम्बर 1927 रे ब्रिटिश सरकार कौन करथिले ना साइमन कमिशन को अपॉइंट करथिले जो कमिशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हैला ता किभली भाबे इंप्लीमेंट करा जायछि ताहा किभली भाबे कार्यकारी करा जायछि ताकू अनुध्यान करिकि सेतरे चेंजेस सजेस्ट करबा पई साइमन कमिशन को अपॉइंट करा जायथिला किंतु प्रॉब्लम हैला से कमिशन रे सबु ब्रिटिशर ही थिले देयर वर ओनली इंग्लिशमैन केही गोटे तुमरो भारतीय प्रतिनिधि नथिले हैला इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नथिले एवं तुमरो साइमन कमिशन पिले भारत रे फेब्रुआरी 1928 रे अराइव करथिले एवं से अराइव करथिले एमिति को गोटे जगह नथिला जोठी कि तांको प्रोटेस्ट फेस करबा को पड़ी नथिला हैला इवन की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रो मध्य अधिकांश मेंबर से माने मध्य साइमन कमिशन को बॉयकॉट करथिले साइमन कमिशन रो मीटिंग रे जोग दे नथिले ओके एंड देश समग्र देश रे एंटी साइमन कमिटी सब फॉर्म करा जायथिला हैला एंटी साइमन कमिटी सब फॉर्म करा जायथिला जो कमिटी रो मुख्य काम थिला कि जो जो जगह को भी साइमन कमिशन जीवो से जगह रे डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल ऑर्गेनाइज करिवो एंटी साइमन कमिटी एंड एते दूर एते मात्रा अपोजिशन मिलथिला कि बाध्य होई कि ब्रिटिशर मानकू पुलिस रो सहायता नवा पड़थिला पुलिस माने माने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेटर मानकू भी बाड़ेबा आरंभ करथिले लाठी चार्ज करथिले एवं एही प्रक्रिया रे ही लाला लाजपत राय आपण माने लाल बाल पाल सुनिथिबे लाला लाजपत राय हैला तो लाला लाजपत राय जने रैडिकल नेशनलिस्ट थिले लाला लाजपत राय मध्य एही लाठी चार्ज रे तांकर मथारे हैला हेड इंजुरी से बहुत ही गोटे सीवियर हेड इंजुरी तांकर हितिला जो इंजुरी रु ही तांको देह खराब है कि फाइनली तांकर डेथ हो जाइथिला ओके नेक्स्ट देखो पिले नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 तो से समय रे कोन ना लॉर्ड बिर्केनहेड जे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थांती सी कहले कि हाउ तमे माने एते प्रकार कथा कहउचो गोटे काम करो तुमे गोटे संविधान लेख हाँ एवं कांग्रेस ए चैलेंज को एक्सेप्ट करिथिला एवं एई उद्देश्य रे 28 फेब्रुआरी 1928 रे गोटे ऑल पार्टी मीटिंग हेतिला तो ए जो कमिटी हेतिला ए कमिटी रे 8 मेंबर्स थिले एवं ए कमिटीर मुख्य काम थिला कि भारतर भविष्यतर जो संविधान तार गोटे ब्लूप्रिंट हैला तार गोटे ब्लूप्रिंट क्रिएट करिवो तो पहले ए कमिटीर हेड थिले मोतीलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू को लीडरशिप रे जो रिपोर्ट टी दाखल करा जाइथिला ताको ही हमें नेहरू रिपोर्ट बोली कहूचु तो नेहरू रिपोर्ट कौन कहिथिला ना सी किछिटा जिंस को फेवर करथिला कौन फेवर करथिला बा कौन को सपोर्ट करथिला ना डोमिनियन स्टेटस रहू भारतर सेंटर रे गोटे कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट माने कौन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट माने फर्स्ट ऑफ ऑल कि से गवर्नमेंट रे भारतीय प्रतिनिधि सब थिबे सेकेंडली दे वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू दी पीपुल ऑफ इंडिया जहाँ भी से करेंगे देशर लोक मानकर हित को आखि आगे रखी करेंगे एवं निजर भूल एक्शंस पई से माने आंसरेबल हेबे नेक्स्ट कौन ऑटोनॉमी टू दी प्रोविंसेस ऑटोनॉमी माने पिले माने रख दी पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन जमती प्रोविंस मानकर तांको इंटरनल अफेयर्स रे डिसीजन नबार गोटे राइट टे उपलब्ध रहिबो नेक्स्ट कौन सेंटर और प्रोविंसेस रो पावर को डिवाइड करा जिवो अलग अलग रहो माने फेडरल सेटअप ही कहि परिबो जेमति कि तुम आमे राज्य सरकार गुडी हमर स्टेट लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि ता पर लॉ बनौची केंद्र सरकार हमर यूनियन लिस्ट रे जो सब्जेक्ट्स अछि ता पर लॉ बनौची तो ठीक सेही बळी सेंटर और प्रोविंसेस मध्य रे पावर डिवीजन रहिबो सेंटर प्रोविंसेस रो मैटर रे मन इच्छा जेमति इंटरफियर न करिवो प्लस सेंटर रे गोटे बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहिबो बाई कैमरल लेजिस्लेचर माने कोन जो लॉ मेकिंग बॉडीटा सेटा गोटे न है कि दीटा हबो हैला एवं मोहम्मद अली जिना
ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲେ ଇନିସିଆଲି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ହିଁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସିଏ ଭାବିଥିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଫାଇଦା ହେବନି, ମୁସଲିମମାନେ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ତ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 14 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା, 14ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930 ରୁ 34। ତ ଡିସେମ୍ବର 1929ରେ ଲାହୋରରେ ପିଲେ ମନେ ରଖ କଂଗ୍ରେସର ଆନୁଆଲ୍ ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଏହି ସେସନ୍ରେ ତୁମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସିପ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲା କି ଭାରତର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏମ୍ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ତା ସହିତ ମନେ ରଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେହେତୁ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ନା ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଲା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଜାନୁଆରୀ 26, 1930କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡେ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡେକୁ କୋମେମୋରେଟ୍ କରିକି ହିଁ ଯଦିଓ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଏଣ୍ଟାୟାର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ 26 ନଭେମ୍ବର ମାନେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ସୁଦ୍ଧା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଡେ ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 26, 1930ରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କୋମେମୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟକୁ ତାକୁ ଅଣାଗଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆସିଲା 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆଚ୍ଛା से कथा देख सेम डेट लेटर बिकेम द रिपब्लिक डे व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन 1950। ओके तो बोले देखो डांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 रे गांधी जी डांडी को निजर फेमस मार्च आरंभ करथिले। दांडी दिगरे निजर सिलेक्टेड 79टा फॉलोअर मानू नहीं जो सल्ट लॉ थिला, जो लॉ अनुजाई कि लोक मैंने जो निज घर पाखर समुद्र पानी जो लुण तैयारी करथिले तापर भी तांको टैक्स देबाक हबो, एक कथा को विरोध करके गांधीजी डांडी जाउथिले सेटिकार सल्ट लॉ को भांगिबा पई हैला। तो गांधीजी डांडी रो जो तट बा कोस्ट ठीक अच्छे गांधी रो कोस्ट रे 5 एप्रिल 1930 रे पहुँची थिले, पाखापाखि 200 माइल चलला पर एवं 6 एप्रिल ले ऑफिशियली से सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट लॉन्च करथिले। केमिति ना सल्ट लॉ को ब्रेक करिकी 9 एप्रिल ले गांधीजी तांकर जो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हैला से सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट रो प्रोग्राम को समस्त को जणै थिले कि प्रथम कथा हैला प्रत्येक गाँव रे सल्ट तैयारी करा जिवो हैला, सल्ट तैयारी करा जिवो एंड प्रत्येक गाँव लोक मैंने सल्ट तैयारी करिकी सल्ट लॉ को भांगिबे फास्ट। सेकेंड कथा जो भी दुकान रे लिकर ओपियम बा फॉरेन क्लथ्स तमाने तुमर जहाँ को आम मद कहू ठीक अच्छे अल्कोहलिक बेवरेज ओपियम अफिम एवं कौन प्रकार फॉरेन क्लोथ बिक्री होची तार महिला द्वारा पिकेटिंग करा जिवो। पिकेटिंग करा जिवो माने कौन माने महिला माने से क्लोथ शॉप को घेरिकी सबू जिनस को बाहर फिंगा फोपड़ा करके निया लगे देवे। ओके कहते पिकेटिंग। नेक्स्ट लोक मैंने जेमती चरका व्यवहार करके निजर क्लोथ्स निजे तैयारी करछंती तो सेमती ही तैयारी करिवे हैला। अनटचेबिलिटी बा अस्पृश्यता को जिते दूर आम संभव दूरेबा चेष्टा करिबा। स्टूडेंट्स माने स्कूल आउ कॉलेज ब्रिटिश सरकार को द्वारा एडमिनिस्टर होतबा स्कूल आउ कॉलेज को जिबेनी हैला। एवं जो माने सरकारी चाकरी करछंती जो इंडियन माने से माने मध्य निजर गवर्नमेंट जॉब रो रेजिग्नेशन देबे। तो यही सब कथा को गांधीजी निजर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट रो प्रोग्राम रे इंक्लूड करथिले एवं खूब शीघ्र ए मूवमेंट समग्र देश रे खेली पारथिला पिले। एवं ए मूवमेंट रे
स्टूडेंट्स को नहीं वर्कर्स फार्मर्स वुमेन सोसाइटी सबू स्टेटा आउ थे गोटे ग्रेटर एंथुसियाजम रे मैंने पार्टिसिपेट करथिले हैला। तापर देखिबा बेले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फास्ट आसला कौन फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो मन रख प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंडन रे नवेम्बर 1930 रे होता किंतु भारतीय जातीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ताको बॉयकॉट करथिला एतरे पार्टिसिपेट कर नथिला हैला। तो जनवरी 1931 रे गवर्नमेंट ठीक अच्छी सरकार गोटे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बा गोटे नेगोशिएटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करबा पई कांग्रेस पार्टी ऊपर जो बैन लगी से बैन को लिफ्ट करथिला एवं तार जिते भी लीडर्स थिले प्रिजन रे जिते भी लीडर्स को से अरेस्ट करथिला तांकु मध्य रिलीज करथिला। 8 मार्च 1931 रे पहले गांधी इरविन पैक्ट साइन होता जो पैक्ट अनुसार महात्मा गांधी राजी होते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करिकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट करबा पई। अच्छा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टी पहले से लंडन रे ही सेप्टेम्बर 1931 रे होता हैला एवं महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस रे पार्टिसिपेट तो करथिले किंतु भारत डिसअपॉइंटेड होकी फेरीथिले हैला काहेकि ना हमरो जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस और कम्युनल क्वेश्चन हैला कम्युनल क्वेश्चन माने जो सेपरेट इलेक्टोरेट होता मुस्लिम आउ हिंदूंकर सिखकर एटा कौन एटा आमको रिलीजियस लाइन से डिवाइड करता तो एक कथाटी को गांधीजी समर्थन करू नथिले तो ताको ही कम्युनल क्वेश्चन कहा जाए। तो कम्युनल क्वेश्चन एवं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को लेकी जो डिमांड थिला से डिमांड को कौनसी भी माने तार फाइनालाइजेशन हो पारानी एग्रीमेंट रीच करि पारिले नहीं। तो सेतिपई जनवरी 1932 रे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आउ थे रिज्यूम करथिला स्टार्ट होता एवं गवर्नमेंट कौन करथिला देखिथिला कि ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रो मेन लीडर हेले महात्मा गांधी तो से माने महात्मा गांधी आउ सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर देइथिले एवं कांग्रेस पार्टी ऊपर जो बैन लागिथिला से बैन को आउ थे री इम्पोज कर देले हैला। अच्छा नेक्स्ट आस देखिबा पिले कम्युनल अवार्ड तो कम्युनल अवार्डटा पिले गोटे अनाउंसमेंट थिला सेतेबेले 1932 बेले हाँ जे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थिले रामसे मैकडोनाल्ड हाँ सीए कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करथिले अगस्त 1932 रे किंतु एटा ब्रिटिशर मानकर आउ गोटे डिवाइड एंड रूल रो पॉलिसी थिला जेमति कि पार्टीशन ऑफ बेंगल रे तुमे देखिथिबो ब्रिटिशर कहिले हाँ ब्रिटिशर तुमरो कम्युनल अवार्ड रे कहिले कि मुस्लिम सिख एवं ख्रिस्टियन को ऑलरेडी माइनॉरिटी भाव में रिकॉग्नाइज करा जाइछि एबे डिप्रेस्ड क्लासेस मानकु मध्य माइनॉरिटी भाव में डिक्लेयर करा जिवो एवं तांकु सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जिवो हैला। तो पूना पैक्ट 1932 तो 1930 सुधा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैला बाबा साहेब अम्बेडकर सीए जिते भी डिप्रेस्ड लोक थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोक थे मानकर गोटे मसीहा पॉलिटिशियन थे गोटे बहुत बड़ लीडर पॉलिटिशियन थे एवं फास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे ए सबू डिप्रेस्ड क्लासेस रो लोक मानकर जो परिस्थिति से परिस्थिति को डिस्कस कला बेले सी ही डिमांड करथिले कि डिप्रेस्ड क्लासेस को पई गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट रहू। तो 16 अगस्त 1932 रे रामसे मैकडोनाल्ड कौन करथिले से कम्युनल अवार्ड को अनाउंस करथिले ठीक अच्छी किंतु गांधीजी मुझे कही एक कथा को विरोध करथुले एवं से येरावाड़ा जेल रे थिला बेले 20 सेप्टेम्बर 1932 रे गोटे आमरण अनशन में चली जाइथिले एवं फाइनाली तुमर सी एथिपाई डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर निजे जाई गांधीजी को बुझेइथिले एवं गोटे एग्रीमेंट हेइथिला दुई जन को मध्यरे हैला जो एग्रीमेंट को कहागला पूना पैक्ट एवं पूना पैक्ट को ब्रिटिश सरकार मध्य अप्रूव कला। तो पूना पैक्ट अनुसार कौन ना प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो 148 सीट ता भितरु तुमर सीट रिजर्व करागला डिप्रेस क्लासेस को पई किंतु कम्युनल अवार्ड कौन कहूला ना कम्युनल अवार्ड कहूला कि 71टा सीट डायरेक्टली रिजर्व करा माने डिप्रेस क्लासेस को पई गोटे अलगा इलेक्टोरेट तैयारी करा जिवो किंतु एबे अलगा इलेक्टोरेट हबनी जो एक्जिस्टिंग सीट अछि सेतरे ही तांको किछि रिजर्वेशन दिया हे जिवो। तापर देखो पिले तापर तुमरो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेतला थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस पार्टिसिपेट कर नथला
किंतु मार्च 1933 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे व्हाइट पेपर इश्यू करथिला एवं एई व्हाइट पेपर माने कोन व्हाइट पेपर माने गोटे रोड मैप इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन केमिति हबो एवं फाइनली केमिति इंडियन लोकन पाखकू तांको कंट्री रो एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशन पॉलिटी सब हैंडओवर करा जिवो से कथा मेंशन हेतिला एवं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थिला से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो मूल बा सोर्स थिला ए व्हाइट पेपर जहाँ को कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे ब्रिटिश सरकार इशू करथिले ओके बिले नेक्स्ट आसे देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोन कहउतिला ना फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तुमरो दीटा जिंस ऊपर बेस्ड थिला हाइमन कमिशन नो रिपोर्ट एवं तीनोटी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेमानकर आउटकम द्वारा एवं थर्ड हैला तुमरो 1933 रे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो व्हाइट पेपर इश्यू होता तो ये एक्ट मेन फीचर्स कौन ना सेंटर रे गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टाब्लिश करा जिवो जो थे कि ब्रिटिश इंडिया रो प्रोविंसेस एवं प्रिंसली स्टेट्स ए दी जनकर प्रतिनिधि माने उपस्थित रहिबे किंतु ए ऑल इंडिया फेडरेशन टा तुमरो एग्जिस्टेंस को आसी परलानी काहे ना प्रिंसली स्टेट्स माने राजी ही नथिले हैला देन पावर जो डिविजन रहिबो ताहा थ्री फोल्डेड रहिबो फेडरल प्रोविंशियल कनकरेंट जोटा को आमे एबे कहूछु यूनियन स्टेट आउ कनकरेंट हैला एवं ए जो यूनियन स्टेट आउ कनकरेंट रो कथाटी तुमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो ही आसीची बहुत माने एबे हमर जो संविधान अछि सेटा लार्जली गोटे डेरिवेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बुझि परलो अच्छा इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची एट सेंटर माने सेंटर रे डुअल लेजिस्लेचर रहिबो हैला एवं जो रिजर्व सब्जेक्ट्स रहिबो किछिटा सब्जेक्ट रहिबो जे कि फेडरल प्रोविंशियल की कनकरेंट रे आसीबो नाही सेगुडी को रिजर्व सब्जेक्ट रहिबो एवं तारो एडमिनिस्ट्रेशन तार प्रशासन तार लॉ मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कथा गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल काउंसिल बुझाबुझी करिबो एवं जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पोंसिबल रहिबे हैला माने धरिनो रिजर्व सब्जेक्ट रो गोटे सब्जेक्ट किछि मिनिस्टर मानू को दिया गला कि तुम्हें माने एथरे काम करो तो ता पाई कंप्लीटली रेस्पोंसिबल रहिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एवं डायरची को अबोलिशन करा जिवो एवं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा जिवो प्रोविंसेस रे हैला नेक्स्ट प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव रो हेड के हेबे ना गवर्नर किंतु से बाध्य नुह तुमरो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस रे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेबा को से निज हिसाब रे भी एडमिनिस्ट्रेशन चले परिबे प्लस तुमरो जो बेंगल मद्रास बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार और आसाम रो लेजिस्लेचर को बाई कैमरल करा जिबा पे निष्पत्ति निया गला तो तुमे जानि थिबो गोटे बाई कैमरल लेजिस्लेचर आजिका डेट रे हमें भारत रे बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहले कम बुझौची विधानसभा एवं विधान परिषद हैला विधानसभा एवं विधान परिषद तो सेमती ये जो बेंगल मद्रास बॉम्बे यूनाइटेड प्रोविंस बिहार आसाम ये सेतबेलर सब बड़ बड़ अंचल तो एठी सब बाई कैमरल लेजिस्लेचर रहिबा कथा कहा जायतिला अपार्ट फ्रॉम दैट सिख यूरोपियन इंडियन क्रिश्चियन एवं आंग्लो इंडियन को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जिवो हैला दिल्ली रे गोटे फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिश करा जिवो जोथरे जने चीफ जस्टिस रहिबे एवं 6टी अन्य जजेस मध्य रहिबे ओके नेक्स्ट आसे देखिबे पिले सेकेंड वर्ल्ड वार एंड नेशनल मूवमेंट तो 1937 जो इलेक्शन होता पिले सेगुड़िक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो प्रोविजन अनुसार होता एवं से इलेक्शन पर से इलेक्शन रो आउटकम हिसाब रे कांग्रेस 7टी राज्य रे सरकार गढ़ी हैला अच्छा 1 सेप्टेम्बर 1939 रे तुमरो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाइथिला तो ब्रिटिश सरकार कौन ना ब्रिटिश सरकार भारत लोक मानू कंसल्ट करने बिना ही आम देश को वार रे इन्वॉल्व कर देइथिला लाइक आम देश जो सोल्जर माने सब थिले तांकु सेटिक नै कि वार रे हैला वार रे इन्वॉल्व कर देइथिला किंतु आम देशर लोक मानकर बा आम देशर जो लीडर माने थिले तांकर टिके हेले ओपिनियन नै नथिला तो एई कथा को प्रोटेस्ट करिकि कांग्रेस रो मिनिस्ट्री माने 12 डिसेंबर 1939 रे रिजाइन कर देइथिले ता सहित कौन मुस्लिम लीग से दिनटी को डेलीभरांस डे भाव में सेलिब्रेट करथिला काहेकि ना देख देश रे केवल 2टी जगह तुमर मुस्लिम लीग सरकार गढ़ी कोटी कोटी ना वेस्ट पंजाब
आउ ईस्ट बेंगल जोटा आजिका डेट्रे पाकिस्तान रो ईस्टर्न पार्ट वेस्ट पंजाब आउ बांग्लादेश है सेठी मुस्लिम जेहेतु अधिक सेठी सरकार गढ़ी थिला। अच्छा मेजोरिटी रे तुमर कांग्रेस थिला तो कांग्रेस तेले रिजाइन करदेला है तो पाकिस्तानी लीडर माने मोहम्मद अली जिन्ना खास करके से बहुत खुशी होते ओके। एवं मार्च 1940 रे मुस्लिम लीग पाकिस्तान रो गोटे सेपरेट नेशन रो क्रिएशन कथा उठे थिला है। नेक्स्ट देख बोले अगस्ट अफर कौन ना सेकेंड वर्ल्ड वार चली बेले इंडियन मानकर कोऑपरेशन को सिक्योर करने ब्रिटिश सरकार कौन करते 8 अगस्त 1940 रे तुमर गोटे प्रपोजल नहीं कि आसते जहाँ कह जाता अगस्ट अफर है। तो अगस्ट अफर से कौन कहते ना इंडिया को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट करवा भाइसरॉयर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ताको एक्सपांड करा जिवो एवं गोटे कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली गठन करा जिवो वार पर जो कि इंडियन माने रहिबे जे कि भारतर फ्यूचर कन्स्टिट्यूशन किभली भाबे हबो निजर सोशल इकोनॉमिक आउ पॉलिटिकल कन्सेप्शंस को माने भारतर लोक मानकर जहाँ भी सोशल प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बा नेसेसिटीज को आखि आगे रखिकी इंडियंस मानक द्वारा तैयारी होइतिबा बा कन्स्टिट्यूट होइतिबा कन्स्टिट्यूएंट असेंबली टे सेटअप करा जिवो जे कि सरकार ओके सरकार को प्रति डिफेंस माइनॉरिटी राइट स्टेट्स मानक सहित ट्रिटीज एवं ऑल इंडिया सर्विसेस रे ओब्लाइज करिवो बा कोऑपरेट करिवो हैला एवं माइनॉरिटीज मानक कंसेंट बिना कौन भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान को ग्रहण करा जिवो नहीं। हाँ इंडिया रो जो अगस्ट अफर प्रति हैला इंडिया रो अगस्ट अफर प्रति जो अगस्ट अफर प्रति रिएक्शन कौन रहिला ना इंडियन लीडर माने अगस्ट अफर को पूरा रिजेक्ट करदेले से माने याको रिजेक्ट करदेले एवं नेहरू कहिथिले कौन ना डोमिनियन स्टेटस कांसेप्ट इज डेड एज ए डोर नेल है कि डोमिनियन स्टेटस रो जो कांसेप्ट कथा ब्रिटिशर कहिचंती से कांसेप्ट आउ तुमर एग्जिस्ट करिवार बा कंटिन्यू करिवार चांस ही नाही। नेक्स्ट देख बोले इंडिविजुअल सत्याग्रह तो तुमर जमती कि आमे कहले कि 8 अगस्त 1940 रे ब्रिटिश सरकार कौन करथिला ना इंडियन को कोऑपरेशन पाइबा पई आ गोटे अनाउंसमेंट करथिला से अनाउंसमेंट रे कौन से कहथिला ना वार परे इंडियन मानकर गोटे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हबो जे कि गोटे नुवा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करिवो। गांधीजी ए ऑफर रे सैटिस्फाइड नथिले एवं सी कौन करथिले इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करथिले। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन ना इंडिविजुअल सत्याग्रहटा लिमिटेड थिला सिंबॉलिक थिला एंड नॉन वायलेंट थिला ओके। एवं महात्मा गांधी निजे सत्याग्रही मानकू चूज करुथिले। तो सत्याग्रही महात्मा गांधी द्वारा बछा जाइथिबा सत्याग्रही मानक भितरे प्रथम के थिले ना आचार्य विनोबा भावे थिले एवं सत्याग्रही हेइथिबारु तांको 3 मास जेल कारादंड मध्य भोगिबाकू पड़िथिला। सेकेंड सत्याग्रही थिले पिले तुमरो जवाहरलाल नेहरू जे जहाँ कि 4 मास रो इम्प्रिजनमेंट भोगिबाकू पड़िथिला एवं पाखापाखि 15 मास माने तुमे कहि परिबो वर्षे 3 मास धरिकी इंडिविजुअल सत्याग्रह जारी रहिथिला हैला। अच्छा क्रिप्स मिशन 1942 तो 1942 रो टाइम ता इंग्लैंड पाई गोटे बहुत खराब टाइम चलथिला काना जर्मनी फ्रांस को हरई कि इंग्लैंड को मध्य पाखापाखि हरई कि रशिया आड़े मुहैलानी। तो इंटरनेशनल एरिना रे इंग्लैंड रो सिचुएशन ब्रिटिशर मानकर सिचुएशन बहुत ही खराब थिला। तो सरकार ए समय रे माने एवं ए समयटा ए प्रकार समय कौन ना तुमर जो इंडियन कॉलोनी थिला ब्रिटिशर मानकर ता ऊपर आ फोकस करबा कंडीशन ने से समय रे नथिला। तो ए समय रे जेमती जो इंडियन लीडर माने से माने जेमती एगेंस्ट न हो जांतु तो ब्रिटिशर माने बारंबार से दिग प्रति ध्यान दउथिले एवं से कथा को आखि आगे रखी कि ब्रिटिशर माने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को 23 मार्च 1942 रे भारत को पठे थिले। तो यह को ही कहा जाइथिला क्रिप्स मिशन। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तुमरो आउ कि जन को नेकी गोटे
कमिटी फॉर्म करके आसथिले जहाँ को कहला क्रिप्स मिशन है। तो स्टाफोर्ड क्रिप्स कर मेन रिकमेंडेशन कौन है माने आसिकी से जो डिस्कशन कले नेगोशिएशन कले तापर तांकर मेन रिकमेंडेशन कौन रहिला ना भारत को डोमिनियन स्टेटस निश्चित भाव में दिया जिवो, माइनॉरिटीज मान को प्रोटेक्शन मिलिबो, गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करा जिवो जो थरे कि प्रिंसली स्टेट एवं ब्रिटिश प्रोविंस उभय रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट रहिबे। देन there would be provision for any province of British India not prepared to accept this constitution। जमती मु आगुआ भी कही सारी कि सेतेबेलर भारत गोटे सिंगल नेशन रो कॉन्सेप्ट ही नथिला, 565टा अलग अलग छोट छोट यूनिट्स थिला। तो जो यूनिट धर मिसिबा को चाहिबोनी, हाँ जो यूनिट तुमर तैयारी हवा को जाउथबा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करबा को चाहिबोनी तापाई मध्य प्रोविजन रहिबो हैला कि से माने तांको डिमांड केमती फुलफिल हम। देन तो तांको पाखे ऑप्शन रहिबो कि जो आज ए होल जो कंट्री फॉर्म हो जाउची तार से माने पार्ट हेबे कि से माने आउ गोटे अलगा पार्ट हो चाहउछंती, तेणु से माने निजर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करिवे। तो गांधी जी कौन कहले ना, गांधी जी कहले एक जो क्रिप्स मिशन को गोटे पोस्ट डेटेड चेक बोली कहिथिले हैला, गोटे पोस्ट डेटेड चेक बोली कहिथिले। एवं जेहेतु पाकिस्तान रो जो डिमांड करिथिला मुस्लिम लीग ता भितर एथरे कोनोसी भी उल्लेख नथिला, तो मुस्लिम लीग मध्य डिससैटिस्फाइड थिला हैला। नेक्स्ट देखो पिले क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रु 1944। तो क्रिप्स मिशन रो फेलियर एवं जेतेबेले सुभाष बोस को लीडरशिप रे आमर नॉर्थ ईस्ट पटू जापानीज फोर्सेस साहाय्य नहीं कि इंडियन नेशनल आर्मी मध्य सेपटू कभर करिबारे लागिथिला हैला, अनेक्स करिबारे लागिथिला। तो महात्मा गांधी कौन कहले, महात्मा गांधी देखिले कि जदि टाइमली आउ गोटे से किछि गोटे बड़ मूवमेंट लॉन्च न करचंती ताहाले आउ लोकन को संभाली हबनी, भायोलेंस वाइड स्प्रेड भायोलेंस स्टार्ट हे जिवो हैला। तो महात्मा गांधी कौन कले ए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करथिले। तो महात्मा गांधी कर विश्वास थिला कि गोटे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हेई परिबो ब्रिटिशरकर भारत छाड़ी की जिबा परे एवं हिंदू मुस्लिम मानकर जो प्रॉब्लम्स रही ताको सॉर्ट आउट करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी आनिबा परे हैला। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी जो थिला से बॉम्बे रे 8 अगस्त 1942 रे गोटे मीटिंग होल्ड करिथिला एवं सेथिरे ही सेही सेशन रे ही मने रख 8 अगस्त 1942 रो बॉम्बे सेशन रे ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी तुमरो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास करिथिला एवं सेही दिन ही गांधी जी गोटे नारा देइथिले डू और डाई, कर बा मर हैला। आइदर देश को आमको स्वाधीन करिवार अछि हैला, तो सेति पई आमको किछि करिबाकू पड़ू कि आमको मरिबाकू हो हैला। तो 8 और 9 अगस्त 1942 रे ब्रिटिश सरकार कौन करथिले सबू कांग्रेस रो जते प्रोमिनेंट लीडर थिले तांको सब अरेस्ट कर जाइथिले एवं महात्मा गांधी को पूना जेल ले रखा जाइथिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एवं आउ किछि लीडर को अहमदनगर फोर्ट रखा जाइथिला एवं से समय रे तो यही समय जिते पार्टी रो प्रोमिनेंट लीडर्स माने सब एब्सेंट थिले कांग्रेस रो से समय रे तुमर राम मनोहर लोहिया, अच्युत आउ एसएम जोशी को लीडरशिप दिया जाइथिला एवं ए समय रे तुमर जयप्रकाश नारायण कर जो रोल थिला सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट थिला। बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छाड़ी की पिला माने आसिकी तुमर नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट जॉइन करथिले एवं देशर यूथ मध्य होला युवगोष्ठी मध्य ए मूवमेंट रे पैट्रियोटिज्म देशभक्ति सहित पार्टिसिपेट करथिले एवं एते वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आगे पुणी ब्रिटिश सरकार को आउ थे झुकवा पड़ता एंड से 1944 रे पिले महात्मा गांधी को रिलीज करने को बाध्य होते। तो क्विट इंडिया मूवमेंटा देशर स्वाधीनता गोटे फाइनल अटेम्प्ट थिला पिले। ब्रिटिश गवर्नमेंट ए मूवमेंट को क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ए मूवमेंटा कौटी की लीड करें तार कंप्लीट आइडिया थिला। तो से मैंने 538 राउंड फायरिंग कर 60,229 लोक को जेल करथिले हैला, पाखापाखि 7,000 लोकंकर तो मृत्यु मध्य हो जाइथिला। तो यही मूवमेंटा ही तुमर जो
क्विट इंडिया मूवमेंट है जो क्विट इंडिया मूवमेंट तुमर सेटा ही फाइनल अटेम्प्ट थिला बा लास्ट शॉट थिला कहि पार हमर फ्रीडम आनिबा पई हैला। नेक्स्ट देख बोले इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंद फोर्स। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार चली से समय रे देशर किसी जगार तुम आर्म्ड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी बा भायोलेंट मेथड रे ब्रिटिश सरकार को भारत रू बेदखल करने जो तुम किसी ग्रुप्स फॉर्म होते मुझे कहूली हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी भाया यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी बा तुम आजाद हिंद फौज भली सब यूनिट्स यही समय को गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी भाव में देखी कि ए समय ब्रिटिश निजर आर्मी सबू फोकस सेकेंड वर्ल्ड वार रे तो यही समय ही अटैक करके अनेक्ट करी हबो हैला। तो 2 जुलाई 1943 रे नेताजी आमर सिंगापुर रे पहुँची सेठी से गोटे नारा देइथिले दिल्ली चलो हैला। तांको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रो मध्य प्रेसिडेंट करा जाइथिला एवं परवर्ती समय रे से इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज रो सुप्रीम कमांडर रो दायित्व ग्रहण करते एवं इंडियन नेशनल आर्मी बा आजाद हिंद फौज रो जो 3टा ब्रिगेड थिला ये 3टा ब्रिगेड रो ना कौन थिला सुभाष ब्रिगेड गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड एवं इंडियन नेशनल आर्मी रो जो वुमेन्स विंग थिला महिला विंग थिला तार ना रानी लक्ष्मीबाई को ना द्वारा नामित करा जाइथिला हैला। तो इंडियन नेशनल आर्मी तुमरो इम्फाल आड़े कोहिमा नागालैंड रो कोहिमा रे जितिला परे सेठारे थिबा ब्रिटिश आर्मी को हरिला परे इम्फाल आड़की मुहाउथिला हैला। किंतु 1945 रे जो एटम बम ड्रॉप हैला परे जापान सरेंडर कर जाइथिला तो तुमरो इंडियन नेशनल आर्मी निजर जो एफर्ट्स थिला से एफर्ट्स थ्रू रे गोल को अकम्प्लिश करि पार नथला एवं ए प्रकार सिचुएशन ने कुआ जाए कि से सुभाष चंद्र बोस हमर ताइवान पळैथिले एवं ताइवान रो तुमरो टोक्यो गला बेलू को जापान हैला तांकर गोटे प्लेन क्रैश रे 18 अगस्त 1945 रे देहांत हो जाइथिला एवं इंडियन नेशनल आर्मी रो जतिकी सोल्जर मान को जीवित पाइथिले तांकर केसटा तुमरो रेड फोर्ट दिल्ली रो रेड फोर्ट रे डिसाइड करा जाइथिला हैला। एवं इंडियन नेशनल आर्मी रो कहीं ना देख पहले इंडियन नेशनल आर्मी जहाँ भी करूला देशर स्वाधीनता ही करूला से पंडित जवाहरलाल नेहरू भूला भाई देसाई तेज बहादुर सप्रू ये सब टैलेंटेड लॉयर माने तुमर कौन ना सोल्जर इंडियन नेशनल आर्मी रो जो सोल्जर धरा पड़ते केस टी लड़ुले है। नेक्स्ट देख पे राजगोपालचारी फर्मूला सीआर राजगोपालचारी। तो मन रख राजगोपालचारी गोटे फर्मूला तैयारी करथिले कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग रो कोऑपरेशन पई हैला। कौन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस पाकिस्तान रो डिमांड को एक्सेप्ट करू एवं एक्सेप्ट पाकिस्तान डिमांड को जब एक्सेप्ट करदे तो कौन हम ना मुस्लिम लीग किसी अपोजिशन रही मुस्लिम लीग मेन मुद्दा कि पाकिस्तान आमको गोटे अलग नेशन पाकिस्तान क्रिएट करके छाड़ी दियो है। तो किसी मसला ही नहोनी किंतु किछिटा हिंदू लीडर जे थिले जे कि फंडामेंटालिस्ट थिले जे कि हिंदू सुप्रीमेसी चाहूले नुआ देश रे जमती कि वीर सावरकर से माने सीआर प्लान को कंडेम करथिले हैला से माने सेथरे सहमत नथिले। तो सीआर प्लान रो मेन पॉइंट्स कौन थिला पिले ना मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस माने मुस्लिम लीग कांग्रेस भली जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस रो डिमांड को एक्सेप्ट करिवो बा सपोर्ट करिवो। देन मुस्लिम लीग कांग्रेस को सेंटर रे प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश करि पारे कोऑपरेट करिवो। वार परे हैला जोठी भी तुमरो जमती कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे जोठी भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो गुड़ाक जोटी मुस्लिम लोक मैंने अधिक संख्यार अच्छा सेठी कौन करा जिवो कि कौन करा जिवोनी गोटे प्लेबिसाइड द्वारा निर्णय करा जिवो माने सब लोक प्लेबिसाइड माने ए डिसीजन टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। तो सब लोक मान को एकाठी करा जाय कि तांको थ्रू रे डिसीजन निया जिवो कि मुस्लिम मानक पई गोटे सेपरेट सोवरेन स्टेट एक्चुअली दरकार ना नाई हैला। अच्छा जदि भी पार्टीशन एक्सेप्ट करा गला उभय देश मध्य डिफेन्स कॉमर्स कम्युनिकेशन को लेकिन सब प्रोविजन्स करा जिवो हैला। एवं
ए सबू कथा आप्लिकेबल हम जितेबले इंग्लैंड निजर समस्त पावर को इंडिया को ट्रांसफर कर। नेक्स्ट देख पिले मोहम्मद अली जिन्ना दी आर्किटेक्ट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान तांकर ऑब्जेक्शन कौन थिला ना जिन्ना चाहूले कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर दो टू नेशन थ्योरी को कि इंडिया पाकिस्तान दुईटा नेशन हम सी चाहूले कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मुस्लिम माने थिले से माने भोट करेंगे प्लेबिसाइट रे एवं समग्र पॉपुलेशन नुह कहीं एंटायर पॉपुलेशन तो हिंदू भी अच्छा है एवं से कॉमन सेंटर आइडिया को मध्य कि कहगला जो गोटे कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट रहिबो तार आइडिया को मध्य अपोज कले किंतु सेतिकी बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन यूनियन इंडिपेंडेंस पई किछि भी करबा पई राजी थिला तो इच्छा न थाई कि मध्य लीग रो जो डिमांड हैला ताको एक्सेप्ट करथिला किंतु मुस्लिम लीग तर यूनियन रो इंडिपेंडेंस तार किछि केयर नथिला तार मेन मुद्दा थिला कि केमती पाकिस्तान गोटे सेपरेट यूनिट भावे क्रिएट हो। ओके नेक्स्ट देख पिले देसाई लियाकत पैक्ट तो भूला भाई देसाई कांग्रेस आमर लीडर सीए मुस्लिम मानकर जड़े लीडर लियाकत अली खान का सहित गोटे प्रपोजल ड्राफ्ट करथिले गोटे प्रपोजल माने फॉर्म करथिले कौन ना सेंटर रे आगे गोटे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जो थे कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग उभयरू समान संख्यक लोक मानक नॉमिनेट करा जाइथिबो माइनॉरिटी को पाई 20% सीट रिजर्व करा जाइथिबो किंतु ए कथारे तुमरो कांग्रेस और मुस्लिम लीग मध्य कौन से प्रकार सेटलमेंट हो पार नथिला पिले हैला। अच्छा किंतु the fact that a sort of parity between Congress and League was decided upon which had far reaching consequences किंतु एठी कांग्रेस और लीग मध्य ये बढ़ुवा कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेन्सेसटा गोटे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर आड़िकी इंडिकेट करूला। नेक्स्ट देख पिले वेभेल प्लान तो जून 1945 रे सिमला रे सेतबेलर जो भाइस रॉय लॉर्ड वेभेल तांको द्वारा गोटे कॉन्फ्रेंस को कन्वेन करा जाइथिला बा गोटे कॉन्फ्रेंस टी ऑर्गेनाइज करा जाइथिला जो कॉन्फ्रेंस रो एम थिला कि गवर्नर जनरल करो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकन्स्ट्रक्ट करा जिवो एवं नुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म हबार अछि ताकू मध्य फुलफिल करा जिवो हैला। तो मेन प्रपोजल कौन थिला वेभेल प्लान रो ना गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छाड़ी देले आउ सबू मेंबर्स माने एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे भारतीय ही हेबे इंडियंस ही हेबे हिंदू एवं मुस्लिम मानकर समान संख्यक प्रतिनिधित्व रहिबो रिप्रेजेंटेशन रहिबो गोटे रिकन्स्ट्रक्टेड काउंसिल रहिबो जहार जे कि तुमरो इंटरिम गवर्नमेंट रो काम करिबो एवं से जो इंटरिम गवर्नमेंट एटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भाव रे हाँ चलिबो देन कौन ना गवर्नर जनरल निजर भिटो पावर को मिनिस्टर मानक एडवाइस द्वारा ही केवल यूज करि परिबे बुझिपारल। विभिन्न पार्टी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी रो प्रतिनिधि माने रिप्रेजेंटेटिव माने गोटे जॉइंट लिस्ट सबमिट करिवे वाइसरॉय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल पई निजर नॉमिनेशन को फाइल करबा को हैला। अच्छा जदि गोटे जॉइंट लिस्ट पॉसिबल हे नथिबो देन सेपरेट लिस्ट सबमिट करा जिवो हैला एवं सबु प्रकार नुआ संविधान पाई सबु प्रकार नेगोशिएशन पाई पॉसिबिलिटीज को मध्य ओपन रखा जिवो हैला। नेक्स्ट देखो बोले कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 तो सेकेंड वर्ल्ड वार पर इंग्लैंड रो प्राइम मिनिस्टर होते किए ना लॉर्ड एटली तो 15 मार्च 1946 रे एटली गोटे हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करथिले जो थे कि भारत पाई ओके भारत पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करिवार राइट फाइनाली ग्रांट करा जाइथिला एवं ब्रिटिश कैबिनेट रो 3टा मेंबर पैथिक लॉरेंस सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर को आउ थे भारत को पठा जाइथिला आज दी कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई गोटे प्लान फॉर्मुलेट करथिला तो जो तुमरो प्रोविजन से प्रोविजन को 3टा ग्रुप ऑफ प्रोविजन्स पई हला 3टा ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस पई तैयारी करा जाइथिला तांकर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे एवं कैबिनेट मिशन एटा मध्य कहिथिला कि
गोटे यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म करा जिवो जो कि ब्रिटिश इंडिया एवं प्रिंसली स्टेट उभय रहिबे एवं फॉरेन अफेयर्स डिफेन्स एवं कम्युनिकेशन ए दुईटा ए तीनटा सब्जेक्ट ही केवल यूनियन गवर्नमेंट चार्ज रे रहिबो बाकी सबू रेसिडुआरी पावर को प्रोविंसेस मानू हैंड ओवर कर दिया जिवो जे पर्यंत गोटे नुआ गवर्नमेंट इलेक्ट न होईची एवं ए प्लान टी को मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस उभय एक्सेप्ट करथिले एवं एही हिसाब रे तुमरो जुलाई 1946 रे फाइनली इलेक्शंस कंडक्ट करा जाइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करबा पई ओके तो ये जो इलेक्शन होता है 214टा जनरल सीट रू 205टा जनरल सीट कांग्रेस को मिलता मुस्लिम लीग को 78टा सीट रू 73टा सीट मिलता एवं फाइनली यही सबू नुआ रिप्रेजेंटेटिव मानक नहीं जवाहरलाल नेहरू को लीडरशिप रे 2 सेप्टेम्बर 1940 रे गोटे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करा जाइथिला। अच्छा तो पाकिस्तान रो डिमांड जो कथाटी पिले मन रख 1940 रे मुस्लिम लीग रो लाहौर सेशन रे पाकिस्तान रो डिमांड टाको प्रथम थर उपस्थापन करा जाइथिला। तो यह गोटे टू नेशन थ्योरी उपरे बेस्ड माने सेतबेलर भारत ब्रिटिश इंडिया को दुई भाग में विभक्त करिवार कथा कहूतला। तो मुस्लिम लीग डिमांड कला कि जो एरिया रे हला जो एरिया रे मुस्लिम अधिक अच्छा जमती कि नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन रे मुस्लिम अधिक अच्छा सेमानंकु गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट बा कंट्री फॉर्म करबा पई अलाउ करा जाऊ जो थे कि तांकर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स गुड़ाकर ऑटोनॉमी आउ सोवरेनिटी सबू मेंटेन होकर रहिबो। अच्छा तो ये जो सेपरेट स्टेट रो डिमांड को मुस्लिम मानक मध्य बहुत जन अपोज करथिले हला पिले मौलाना अबुल कलाम आजाद को बड़ी नेशनलिस्ट लीडर जो माने कि स्वाधीनता संग्राम नेशनल मूवमेंट सब बेले आगे रही आछंती सेमाने मध्य सेपरेट स्टेट रो ई डिमांड को अपोज करथिले एवं ये जो कम्युनल टेंडेंसी बा डिवीजन ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन याकू या पाई फाइट करथिले एवं भारत रो लोक मानक फ्रीडम पाई फाइट करथिले। आहुरी भी बहुत प्रोमिनेंट लीडर थिले पिले जेमति कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे खुदाई खिदमतगर सीए खान अब्दुल गफर खान को द्वारा हैला बलूचिस्तान ने वतन पार्टी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस अरर पार्टी ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भली बहुत गुड़िए आपणकर ऑर्गेनाइजेशन सबू फॉर्म करथिले हैला। अच्छा यही ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक कांग्रेस सहित मिसिकी बहुत जन मुस्लिम लीडर मानू आमर जो फ्रीडम स्ट्रगल तार पार्ट बनी पारथिला। तो मुस्लिम लीग को गोटे सेपरेट स्टेट रो डिमांड बा पाकिस्तान रो डिमांड को आहुरी अधिक ओके आहुरी अधिक एम्फासाइज करबा पई ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवोक करथिला एवं जिबा आगुरु ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुली निजर जो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ताको सक्सेसफुली खेली पारथिला काहेकि ना से मुस्लिम लीडर मानकू मुस्लिम लीग रो लीडर मानकू कन्विन्स कर देइथिला प्रॉपरली कि निहाती भावे तुमे माने जम्मारू राजी हबनी एंटी पार्टीशन पाई तुमे जिद्दी धरिकी बसिबो कि हमकू दरकार पार्टीशन हैला। अच्छा तो तुमर ये जो ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग कर इंडिपेंडेंस रो डिमांड को जो राजी हो जिबा हैला एक कथा पाई कांग्रेस कौन प्रोटेस्ट करिकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मानक रेजिग्नेशन देदेला। एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग से समय तुमर डेलीवरेंस डे को ऑब्जर्व कला एवं चेष्टा कला कि जो प्रोविंस रे कांग्रेस डिजाइन करी देइची सेठी मिनिस्ट्री फॉर्म करिवो जदियो ता पाखरे तुमर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पाई जो मेजॉरिटी दरकार से मेजॉरिटी उपलब्ध नथिला। ओके तो फाइनली आस पे लास्ट पार्ट माउंटबेटन प्लान बा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो पिले 20 फेब्रुआरी 1947 रे प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस कले हाउस ऑफ कॉमन्स रे माने ब्रिटिश रो जो पार्लियामेंट एटी अनाउंस कले कि ब्रिटिश सरकार निहाती भाव में गोटे उद्देश्यमूलक भाव में से
भारतीय मानू पावर को ट्रांसफर करेंगे एवं ये ट्रांसफरेंस को इफेक्टिव करने ट्रांसफरेंस को पॉसिबल करने से लॉर्ड माउंटबेटन को भारतर भाइसरय भाव में पठे तो एवं लॉर्ड माउंटबेटन को मध्य बहुत गुड़े पावर दिया जाइथिला जहाँद्वारा कि तांको माने कौन प्रकार ओपिनियन सीक करने कହାର पड़बनी से जहाँ चाहिए से डिसीजन नेबे हैला। एवं लॉर्ड माउंटबेटन तुम आसिक देखिले कि भारतर पार्टीशन एवं पाकिस्तान क्रिएशनटा अनअवॉइडेबल है तो उभय मुस्लिम लीग एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लीडर्स मानक सहित गोटे डिटेल्ड डिस्कशन कला परे पिले फाइनाली माउंटबेटन प्लान से आनीथिले इंडिया पार्टीशन कथा कहीकि 3 जून 1947 रे एवं कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अल्टीमेटली या अप्रूव कर देइथिले बा एक्सेप्ट कर देइथिले। नेक्स्ट देखो पिले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तो जो ब्रिटिश सरकार थिले सी मध्य माउंटबेटन प्लान को अप्रूव करदेले एवं केमिति अप्रूव कले ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करिकी 18 जुलाई 1947 रे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास करिकी जोटा कि तुमर 15 अगस्त 1947 रु इफेक्ट को आसिला। तो ब्रिटिश सरकार कौन ब्रिटिश सरकार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अनुजाई निजर समस्त पावर को ये दुईटा नुआ डोमिनियन को ट्रांसफर करदेव गोटे बाउंड्री कमिशन फॉर्म करा जाइथिला जहाँ कि पंजाब आउ बेंगल रे तुमर बाउंड्री को डिमार्केट करि थांता। ओके देन ए एक्ट रे एटा मध्ये कहगला कि उभय डोमिनियन मानकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सब पावर दिया है जीवो जो मानकर निज निज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करिवार कंप्लीट राइट रहिबो को प्रकार लॉ करिवे से लॉ केमती इंप्लीमेंट करा जिवो केते प्रकार लॉ मेकिंग बॉडी हबो हैला। अच्छा तो इंडिया और पाकिस्तान मध्य रे बॉर्डर सेपरेट करबा पई रैडक्लिफ बाउंड्री कमिशन गठन करा जाइथिला जे कि परवर्ती समय रे जो बॉर्डर क्रिएट कला ताकू मध्य तांकरी ना द्वारा रैडक्लिफ लाइन बोली बा रैडक्लिफ बाउंड्री बोली कहला हैला। अच्छा तो 15 अगस्त 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंट होता और 14 अगस्त रे पाकिस्तान तुमर इंडिपेंडेंट होता एवं लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिपेंडेंट इंडिया प्रथम गवर्नर जनरल भाव में अपॉइंट करा जाइथिला व्हेराज पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल थिले किए ना मोहम्मद अली जिन्ना। ओके प्ले किंतु ए सबु मध्य सबुठु ट्राजिक इनसीडेंट होता 30 जनवरी 1948 रे जो थिरे कि महात्मा गांधी जे कि फादर ऑफ द नेशन थिले हैला तुमर जातिर पिता थिले बापू सी गोटे प्रेयर मीटिंग अटेंड करने को गला बेले नाथुराम गडसेंकर बुलेट शॉट रे तांकर देहांत घटिथिला एवं जो तुमर इलेक्शंस प्ले होता मन रख मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान रो डिमांड को एते जोरे कहीं कर लगे कहीं कौटी ना कौटी तुमर मोहम्मद अली जिन्ना इंटरनल विश थिला कि सीए प्राइम मिनिस्टर हूँ किंतु मुस्लिम लीग रो जो परफॉर्मेंस सेटा सफिशिएंट नथिला तांकू माने मेजॉरिटी बा रूलिंग पार्टी बसैबा पई काना हमर प्राइम मिनिस्टर सब बेले रूलिंग पार्टी आसंती तो सेथिपाई हैला सेथिपाई सीए जो कैबिनेट मिशन प्लान को से जुलाई माने जो कैबिनेट मिशन प्लान को आगुआ से एक्सेप्ट करथिला ताकू से विड्रॉ कर देइथिला हैला रादर से गोटे डायरेक्ट एक्शन रिजोल्यूशन पास करथिला जे कि जो थे कि से ब्रिटिश सरकार एवं गवर्नमेंट उभय को कंडेम करथिला एवं ई मोहम्मद अली जिन्ना ही आम देश रे बहुत कम्युनल रायट बा हिंदू मुस्लिम जाति बात अंडर रे रायट्स देखा मिलता। तो पिले फाइनली सक्सेसफुली आमर हिस्ट्री कंप्लीट। ओके हिस्ट्री रो थ्योरी पोर्शन आमर कंप्लीट हिस्ट्री रो थ्योरी पोर्शन सरला या पर हिस्ट्री रो सब बेले एमसीक्यू वीडियोस आसीबो आ जो मु कहूतली तुमरो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज रहिला। ओके बोले प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बा वाइसरॉयज जहाँ भी रहिला एगुड़िक आमे तुमर एमसीक्यू सेशन थ्रू रे ही कवर कर नबा। तो बाय दिस टाइम कौन कौन सरलानी आमर इंडियन डिफेंस एंड आर्म फोर्सेस सरलानी
एनवायरनमेंट इकोलॉजी सरलाणी पिले देन तुमर आज इंडियन हिस्ट्री आमर सरला ओके इंडियन हिस्ट्री सरला आ कौन पॉलिटी मेजर एरिया सरी जाइए तो ये चार्टा तो कम्प्लीटली सर जाइए तो एबे तुमर डिफेन्स एंड आर्म फोर्सेस एंड आउ कौन एनवायरनमेंट इकोलॉजी हिस्ट्री और पॉलिटी एमसीक्यू वीडियोस एमसीक्यू सेशंस एबे कंटिन्यूअस एग्जाम सरला पर्यंत चालू रहिबो या पर आमे तुमरो ज्योग्राफी हला ज्योग्राफी इकोनॉमी ए दुटा पर फोकस करिबा यथा संभव जल्दी याकू सारिबा पय आमे ट्राई करिबा तापर इंग्लिश वीडियोस रिज्यूम करदबा ता सहित इंग्लिश वीडियो सहित आमे जो आउ जो छोट टॉपिक रहिला जंती कि इंपोर्टेंस ऑफ गवर्नेंस हे जाऊ किंबा तुमर साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड साइंस ऑफ डेली यूज से सब हो जाऊ से सब को मध्य आमे कवर करनेबा हला पिले तो वीडियोटी जदि भल लगी निश्चित भाव में पिले लाइक करिवो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दबो हला कमेंट सेक्शन में तुम्हें निजर फीडबैक निश्चित भाव में दबो एंड जदि नुआ करिकी आम चैनल को आसीछ प्रथम थर वीडियो देखुछ तो फास्ट कथा तो चैनल टी को सब्सक्राइब करनियो ओके चैनल टी को तुम्हें सब्सक्राइब करनियो एवं बेल आइकन प्रेस कर दबो सो दैट जहाँ भी नोटिफिकेशन आसीबो तुम्हें संग संगे जानि परिबो नोटिफाइड हो परिबो सेकंड कथा तुम्हें माने हमर जो तो आजिर क्लास रो नोट्स पाइबा पई पिले तुम मैंने हमर टेलीग्राम चैनल ओपीएससी एसो 2022 रे जॉइन कर परिबो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी से तुम मैंने पीडीएफ नोट मध्य पाई परिबो एवं जेते भी क्लासेस होउची ओके तार नोटिफिकेशन भी तुम माने को मिली जिवो देन जो मैंने नुआ करके आसचो प्लेलिस्ट रे सबु सबु सब्जेक्ट रो फेब्रुआरी मासरू एपर्यंत जिते भी वीडियोज अपलोडेड होती से सबू अच्छी मोर सजेशन कि तुम मैंने ताकू आगे जाइए देखि नब सो दैट गोटे फ्लो मेंटेन होकर रहिबो ठीक अच्छे देन तुम मैंने फ्री रे मॉक टेस्ट दे पारिबो आमर एप्लिकेशन रु मो एग्जाम ओके सबू स्मॉल लेटर्स देयर विल बी नो स्पेस मो एग्जाम एप्लिकेशन डाउनलोड करके तुम्हें फ्री रे मॉक टेस्ट दे पारिबो पिले सो दिस वाज ऑल एंड जीवा आगुरी सब बेले कहे आज कहबी कि 6 ରୁ 8 घंटा पिले निश्चित भाव में पाठ पढ़ एग्जाम पाखैलानी 6 ରୁ 8 घंटा रेस्ट नियो ठीक अच्छे कंसिस्टेंटली परिश्रम कर रिवाइज कर सबू है जिते पारुच एमसीक्यू कर एंड निजर बापा माँ आशीर्वाद निजर जो भी ईश्वर तुम विश्वास थी निकट में प्रार्थना ठीक अच्छे निजर स्वप्न निजर आकांक्षा सबको आखिर रखिकी तुम मैंने अविरत परिश्रम जारी रख गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डिसाइड द रेस्ट ओके आम देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत पिले जय जगन्नाथ।